Then good afternoon everyone. How are you today? कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? So today, we were just studying about time and tense, and I think that we have given one class on that for the 2 hours. All right? And आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है मुझे लगता है उतना तक क्लियर हो गया होगा. 2 घंटे क्लास में आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया होगा मुझे लगता है. कहीं भी जितना मैंने पढ़ाया था उससे कुछ डाउट था कि आप लोगों का? डाउट नहीं होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से क्लियर किया था, चीज़ों को बेसिक से एडवांस लेवल तक, है ना, एक एक चीज़ों को मैंने समझाया था. देखिए आज एक डिमांड थी सर की कि सर आज कॉम्प्रिहेंशन का क्लास ले लिया जाए, ठीक है, जिसको आप लोग पैसेज कहते हो. तो उसी पैसेज की आज क्लास लेंगे. चूँकि बैक वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक को हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया. वो हालांकि कंटिन्यू होगा, नेक्स्ट क्लास से वही चलेगा, बट हो सकता है किसी का एग्जामिनेशन वगैरह भी हो, शायद जैसे आपका एग्जामिनेशन वगैरह या तो कुछ होगा, तो इसी वजह से हमने बोले कि थोड़ा पैसेज क्लियर कर दीजिएगा. तो आज हम लोग 2 घंटे जो है पूरा कंप्लीट किसके विषय में देंगे, पैसेज के विषय में, ठीक है. देखिए एक चीज़ को आप लोग नोटिस कीजिएगा, स्कूल में जब क्या होता था, जब हम नोटिस बनाते थे स्कूल में, सॉरी नोटिस जब स्कूल लाइफ में बनाते थे तो पैसेज कैसे बनाते थे पता है आपका? तरीका पता है कैसे पैसेज हम लोग बताते थे? मान के चलो एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, मान के चलो एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हु इज, एक बेसिक सा मैं क्वेश्चन लेता हूं, हु इज सीता. क्या पूछा गया? हु इज सीता. अब आपका काम होता था कि आप सीता को ढूंढने निकल जाते थे, यहाँ से लेके सीता 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 सीता, यहाँ से यहाँ तक सीता दिखी, आप उसको सेम टू सेम कॉपी कर देते थे. क्या सही बात की गलत बात? सही बात, ठीक है. अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता? तो मैं ऊपर से कहीं टपका नहीं हूँ, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ, है कि नहीं, स्कूल कॉलेज सब मैंने पढ़ा है, तब मैं यहाँ आया हूँ, है ना, थोड़ा मोड़ा लंबा अनुभव भी है पढ़ाने में, है कि नहीं, तो मुझे पता है बेसिक सा क्या प्रॉब्लम होता है. तो देखिए ऐसे नहीं करना, पहली बात तो. हालांकि दूसरी बात यह है कि आपके यहाँ पे जो मतलब क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके यहाँ पे एमसीक्यूज आएंगे. कैसे क्वेश्चंस आएंगे बताइएगा? एमसीक्यूज. तो ये काम को आप कर भी नहीं पाएंगे. लेकिन एक सेंस क्या था, स्कूल लाइफ में हमको नंबर नहीं मिलता था, मार्क्स अच्छा, क्योंकि आपने अपनी एंड से क्या किया, आपने क्या किया, वो जो सेम जो लाइंस था आपने पैसेज पढ़ा, जहाँ से आपको सेम लाइंस दिखा आपने कॉपी कर दिया. तो व्हाट इज योर क्रिएटिविटी देयर, व्हाट इज योर एफर्ट देयर? नो एफर्ट. नो एफर्ट मीन्स नो मार्क. आप सेम टू सेम किसी की बात को कॉपी कर देंगे तो क्या मार्क देंगे आप? उस क्रिएटिविटी मतलब क्या, आपने ठीक किया है, आपने कोई गलत काम नहीं किया कि यहाँ से यहाँ तक आपको लगा कि ये आंसर था तो आपने क्या आंसर को कॉपी किया. लेकिन आंसर को अब क्या करना चाहिए था, आपको अपने लैंग्वेज में बदल के उसको लिखना चाहिए था. दैट वाज द मेन पार्ट. वो क्या था आपका वहाँ पे मेन काम था, लेकिन वो आपने किया नहीं. चलिए ठीक है. अब दूसरी बात क्या होती थी, स्कूल लाइफ में हम लोगों को टीचर बोलते थे कि ये तो अपने से पढ़ने का चीज़ है. ये सुने होंगे आप लोगों में से बहुत लोगों ने कि ये तो अपने से काम है, पैसेज क्या करना, अपने से बनाना है. लेकिन स्कूल लाइफ में कितना मार्क्स का आता था ये? 1-2 मार्क्स का नहीं, 20 मार्क्स का आता था. आप पता होगा एक पैसेज 12 मार्क्स का आता था, एक पैसेज 8 मार्क्स का. 12 की बात करें, लोअर क्लासेस में 10-10 मार्क्स का आता था, कभी कभी 5 मार्क्स का, जैसे उनका मन. लोअर क्लासेस खैर वहाँ तो कोई मर्जी नहीं किसी का, अपना टीचर जिस हिसाब से दे. लेकिन स्टैंडर्ड लेवल में तकरीबन 12 मार्क्स का एक आता था, एक 8 मार्क्स का आता था. 12 में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है. तो अभी 12 में बहुत लोग इसमें 12 से पास आउट हो ना, हाँ पास आउट हो, तो हमने 12 दिया होगा, किसी भी बोर्ड से दिया होगा आपने देखा, 20 मार्क्स का तो आता ही है. तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो ये बनाएं, ठीक है, इसको बनाएं कैसे. हमारा टाइटल क्या है यहाँ पे है कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है. क्या है यहाँ पे बताइएगा? आपका है कॉम्प्रीहेंशन. अब इसे फुल नेम में क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. क्या कहते हैं इसे? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. शॉर्ट में इसका नाम क्या पता है? शॉर्ट में इसे लोग कहते हैं आरसी, ठीक है. क्या नाम देते हैं बोलिएगा? आरसी, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इसे कहते हैं. देखिए इसे हम कई नाम से जानते हैं, ठीक है. इसका जो है हम लोग क्या कहते हैं बोलिएगा? कई नाम से इसको जानते हैं. जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं सभी को नमस्कार, है ना, बहुत बढ़िया. गुड आफ्टरनून एंड वेलकम इन दी क्लास. बहुत बढ़िया जी, गुड. देखिए क्या है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इफ़ यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पे क्या है, बातों को थोड़ा ध्यान समझिएगा. इसी को लोग क्या कहते हैं? अनसीन पैसेज भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसी को? अनसीन पैसेज भी कहते हैं, ठीक है. कई लोग इसी को क्या कहते हैं आपका क्या बोलते हैं, इसी को और नाम देते हैं. कई लोग इसे नॉर्मली भाषा में क्या पैसेज भी बोल देते हैं. यस और नो, ठीक है. कई लोग इसे क्या देखें. हाँ अच्छा, एक बात और आपको जानना है, सबसे पहले ये जान लो, ये 2 टाइप के होते हैं.
एक आपका प्रोज टाइप पे भी आता है, तो एक आपका किस में आता है, आपका पोइट्री टाइप का भी आता है। कैसा आता है बोलिएगा, एक प्रोज टाइप का, एक कैसा आता है, पोइट्री टाइप का। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में ये वाली आएगी, प्रोज टाइप पे आएगी, पोइट्री वाली आएगी नहीं। देखिए बात ऐसा है ना कि ये वाली प्रोज मतलब समझे आप लोग क्या होता है, क्या होता है, कहानी वाला। आपकी भाषा में बात करें तो कहानी टाइप पे, जिसे हम शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं, गद्य। क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं। अब ये जो होता है आपका पोइट्री वाला, ये क्या होता है आपका जनरली यहाँ पे काव्य वाला आता है। कौन सा आता है बताइएगा, काव्य। यानी कि पोइट्री वाला जो होता है ना, आप लोग देखे होंगे स्कूल लाइफ में ऐसा आया होगा आप लोगों को, बट ये अभी आएगा नहीं। They will ask you in the prose type, and definitely you people will do how I'm going to say a lot of trick here, and definitely those trick will work. देखिए किसी किताब में आप लोग कहीं देखे हैं कि पैसेज बनाने का तरीका दिया गया हो, जो ऑनलाइन जुड़े हैं मुझे बताइएगा, कहीं नहीं दिया होता है। किसी बुक में आप निकाल के देखिए, जैसे आपको मैंने टेंस पढ़ाया, अब कोई भी ग्रामर बुक निकाल के देखिए, कम ज़्यादा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ टॉपिक के विषय में है कि नहीं, टेंस क्या होता है उन्होंने समझाया है, जितने भी इससे संबंधित रूल्स हैं उसको वहाँ पे उन्होंने दिया, सभी चीज़ों को इंक्लूड किया। ये सब मुझे बताइए, यस सर। बट पैसेज के विषय में कहीं आपको आइडिया नहीं मिलेगा, बिकॉज आई हैव ऑल्सो रेड सेवरल बुक्स, आई हैव ऑल्सो रिटन 2 बुक्स। मैंने बताया भी था आप लोग, 2 किताबें हमने खुद लिख रखी है, तो पैसेज को लेके कहीं पे क्या है कुछ नहीं। मैं दिखाऊंगा, अच्छा कभी ऑफलाइन में लेके आऊंगा बुक वगैरह मैं आपको, अच्छा फोटो दिखाऊंगा, मैंने किसी को दिखाई भी थी ना, आपको दिखाई थी मैंने ना बुक अपनी, ठीक है। तो देखिए मेरी किताब भी खुद चलती है, पूरा झारखंड में चलती है, वो बिहार पटना में भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, कहने का मतलब क्या होता है कि पैसेज को लेके कहीं पे भी आपका कोई मतलब क्या बोलेंगे, डीप नॉलेज नहीं दिया गया है कि हाउ टू सॉल्व दी पैसेज। तो बनाएं कैसे, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। टीचर तो बोल देते हैं क्या कि भैया खुद से देख लो, बाबू लोग खुद से बना लेना, इसमें क्या कुछ नहीं है। आंसर होता है, ऊपर में पैसेज है, नीचे क्या है आपका आंसर, क्वेश्चंस दिए गए हैं, ढूंढो लिख दो। बोलते हैं कि नहीं, बताइए मुझे। बट देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ढूंढे कैसे। और दूसरी बात ये, ढूंढ भी लेते हैं तो अब तो मुझे ऑप्शंस दिखेगा सब एग्जाम में, और ऑप्शंस वो नहीं दिखेगा जो वहां पे सेम टू सेम लाइन होगा। बात है सही। अब तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपना, हालांकि एक पैसेज भी हम लोग क्लास में करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, समझा के अच्छे तरीके से बताएंगे। देखिए ये किस तरह से पैसेज मोटा मोटी की बात कर लें, ये पता है कि हाइड एंड सीक के जैसा गेम है। किस तरह का गेम है, हाइड एंड सीक। बचपन में खेले थे हाइड एंड सीक। क्या होता है हाइड एंड सीक का मतलब, लुका छुपी जो बोलते हैं, छुपन छुपाई, है कि नहीं। आदमी क्या, ध्यान दीजिए, इस दीवार के पीछे भी छुप जाए, हम यहाँ पे खड़े, हमने नहीं देखा है तो मैं उसे पहचान देख नहीं पाता था। बस यहाँ भी यही होता, आंसर जो होता है आपकी नजरों के सामने होता है, लेकिन आप आंसर को ढूंढ नहीं पाते हैं, जिस तरह से उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाते हैं। तो सर ढूंढे कैसे, तो चलिए देखिए हम लोग इसी के संदर्भ में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो वर्ड मैंने लिखा यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है पहले ये जानिए। क्या होता है कॉम्प्रीहेंशन का मतलब, क्या होता है, क्या होता है कॉम्प्रीहेंशन का मतलब। देखिए जो वर्ड आपका कॉम्प्रीहेंशन आया हुआ है, ये वर्ड कहां से निकला पता है, ये वर्ड निकला है आपका कॉम्प्रीहेंड से। कहां से निकला है, कॉम्प्रीहेंड। और कॉम्प्रीहेंड अपने आप में क्या होता है, तो ये अपने आप में आपका वर्ब होता है। क्या होता है अपने आप में, वर्ब होता है। इसमें मुझे लगता है विजिबिलिटी सही नहीं होगा, ब्लैक कर देता हूं इसको, ठीक है। ये क्या होगा बोलिएगा, अपने आप में क्या होगा, वर्ब होगा। इसी से यानी कि कॉम्प्रीहेंड वर्ड से क्या बन गया आपका, कॉम्प्रीहेंशन बन गया। अब इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब सिर्फ होता अपनी समझ से। क्या होता है इसका मतलब, अपनी समझ से, कोई नहीं हेल्प करने वाला। आपका कितना रीडिंग स्किल, हाँ ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली ये जो आपका टॉपिक एसोसिएटेड है, कहाँ से एसोसिएटेड है, तो दिस टॉपिक इज डायरेक्टली एसोसिएटेड फ्रॉम रीडिंग स्किल। यानी कि जो आपका रीडिंग स्किल है वो कितना बेहतर है, जितना बेहतर आपका रीडिंग स्किल है, जितना बेहतर आपको पैसेज को पढ़ लेने के बाद उसको ग्रास्प करने का क्षमता है, यानी कि उसको समझने का क्षमता है, उतना ही बेटर क्या कर पाएंगे आप, पैसेज को बना पाएंगे। तो सब कैसे, फिर से सवाल वही आता है कि सब चीज़ तो ठीक है, पढ़ भी लेते हैं लेकिन कई बार क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इतना आप लोग कॉपी कीजिए, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो टिप्स आपको एक पैसेज को टैकल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस थिंग्स। चलिए जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं
किन्हीं का कोई डाउट है यहाँ तक तो मुझे बताइएगा. I'll be feeling pleasure to help you people. Come on, let me know in the comment box. Hello, yes, you are asking that once again explain in English. Basically, I told you that when you talk about the comprehension, the word or the meaning, Hindi meaning of comprehension is apni samajh se. You have to put your idea, and if you want to do the comprehension at that time, it is very much important that your reading skill should be best. You have your better grab in your reading skill, then after you can do it. All right, and after that I'm going to share a lot of tips and tricks that will definitely help you how to solve the passage. This is the gist of the class. Okay, did you understand? Please let me know in the comment box. Hello, Yash. Did you understand? What did I say? Please let me know in the comment box. And I think your Hindi must be okay, because I hope. Okay, thank you. Because we are Indian and we write in English, but we understand in Hindi, I think. All right. So if you want, then I can understand. There is no issue in that. But many of the students are here who are not. I am from Karnataka. All right, all right. So maybe some kind of problem can be there. I can understand. Okay, not an issue. If you have any kind of doubt, then you can talk me in English. I am well enough to make you understand. All right. Come on, देखिए क्या. तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक हियर, जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज दी रीडिंग स्किल. मैंने क्या कहा कि यहाँ पे आपका जो रीडिंग स्किल होना चाहिए बहुत बेहतर होना चाहिए. देखिए मान के चलते हमें काम क्या करना, पहले ये देखिए हमें क्या एग्जाम में क्या पूछा जाता है. एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो एग्जाम में बोलते हैं ये पैसेज पूछा जाता है. एक माय मिस्टेक, पैसेज पूछा जाता है. अब पैसेज के नीचे क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होता है जिसका हमें आंसर ढूंढना होता है. कहाँ से ढूंढना होता है, पैसेज से ढूंढना होता है. यही काम, इतना ही मसला तो इतना ही है, बस समझ में बात को, इतना ही काम हमें करना होता है. तो मान के चलें सबसे पहले बात यह है कि हम पैसेज को किस लेवल पे पढ़ें. देखिए दूसरी बात कि सब ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि हम भी दो चार पैसेज पढ़ें तो हम भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन दो चार पैसेज को पढ़ने का टाइम भी नहीं है. वो भी आपको देखना पड़ेगा कि विद इन टाइम क्या करना पड़ेगा आपको. वो जो पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए उसको आपको सॉर्ट आउट करना है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालिएगा छोटा सा. लेट मी पुट द टाइटल, दैट इज टिप्स. ऑलराइट, हियर आई एम गोइंग टू गिव दैट इज टिप्स. टिप्स फॉर सॉल्विंग unseen passage. What did I say? That is the tips for solving unseen passage. Please do this. यहाँ पे क्या है, हमें क्या चाहिए, टिप्स चाहिए किस चीज के लिए, तो सॉल्विंग अनसीन पैसेज. अच्छा सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं, क्या करते हैं आप लोग, क्वेश्चन पढ़ते हैं. सच बोल रहे हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं. बस यहीं पे हम लोग गलती करते हैं, बस समझ में.
क्या करना है देखिए। अच्छा मुझे बताइए, एक व्यक्ति जो है, ठीक है, मान के चलते हैं कुएं में गिर गया गलती से, ठीक है, देयर इज अ पर्सन हु इज फॉलन डाउन इनटू अ वेल, मे बी दैट इट इज जस्ट एन एक्सीडेंट, देन व्हाट विल यू डू एट दैट टाइम? क्या करोगे आप? हम्म? अच्छा, कपड़े सुखाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? धूप। बात समझ में है ना? देखिए माइंड, मैं बात को समझिए। मैं एग्जांपल, मैंने आपसे क्यों पूछा ये क्वेश्चन, देखिए मेन बात क्या होता है ना, मैक्सिमम लोग को पूछेंगे ना कि कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए, वो बोलेगा रस्सी चाहिए सर। धूप बहुत कम लोग बोलेगा। बस समझ रहे? यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट वेयर यू आर फोकसिंग। बात ये है कि आपका फोकस कहाँ पे है, चीजों को आप कितनी अच्छे तरीके से टैकल करना चाहते हैं। मैं बात को समझ रहे? तो सिंपली मान के चलो, सबसे पहले जैसे आप लोगों ने कहा, यू पीपल टोल्ड मी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सर वी आर गोइंग टू रीड द पैसेज। नो, we are not going to read the passage. First of all we'll be reading the question that are given below of the passage. बस समझ में आया? जो भी क्वेश्चंस क्या है आपके पैसेज के नीचे दिए जाते हैं, पहले उसको पढ़िएगा। क्यों? देखिए मैं पहले समझा देता हूं आपको। आप क्या करते हो, सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हो, हाँ या ना, फिर क्या करते हो आप, क्वेश्चंस को पढ़ते हो, यस और नो। थर्ड स्टेप पे फिर से क्या करते हो आप, पैसेज में जाके ढूंढते हो उसका आंसर, हाँ या ना, यस और नो। You are going to face 3 steps in your way, but what I'm saying to you people, in this way, पहले अगर हम क्या कर ले, क्वेश्चंस को पढ़ ले, तो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हम सीधा कहाँ पे आ सकते हैं, पैसेज में आ सकते हैं। हो सके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फर्स्ट टाइम हम जब पढ़े तभी हमें आंसर्स मिल जाए। इज इट पॉसिबल और नॉट? सिंपल सी बात है। तो भैया हम क्यों ना ये 2 स्टेप वाला प्रोसेस को फॉलो करें, सॉरी ये मैंने 2 स्टेप वाला प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो करें हम? बस समझिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस को पढ़े रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, पैसेज में जाएंगे, माइंड में क्वेश्चन होगा कि नहीं? क्वेश्चन कहाँ से बनता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट से बनता है, इंपॉर्टेंट लाइन से बनता है। अब ऑटोमेटिकली क्या वहां से कुछ ना कुछ आंसर को मग आउट कर लेंगे। हो सके 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 2-3 आंसर आपको मिल जाए, तो आपके पास टाइम बचा ना, ये सुनो। तो सबसे पहले टिप्स नंबर 1 में लिखेंगे आप लोग, 1 में लिखिएगा, या हाँ, राइट डाउन, दैट इज रीड द क्वेश्चन, read the questions given below of the passage। मैंने क्या बोला? रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो ऑफ द पैसेज। सबसे पहला काम क्या करना, आपको क्वेश्चंस पढ़ना। क्यों? मैंने बता दिया, बात समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ के रखेंगे तो आपको क्या करना होगा, आंसर्स ढूंढने में बहुत ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात लिखिए, ठीक है, मैंने मान के चलो क्वेश्चंस पढ़ लिए। अब कई बार होता है कि क्वेश्चन जो है हमारे माइंड से निकल जाते हैं। अब इतना तो कोई इंटेलिजेंट नहीं है भाई कि 5 क्वेश्चन पढ़े और जाके पैसेज पढ़े तो 5 के 5 क्वेश्चन माइंड में 1 मिनट में आ जाए। किसी का उतना दिमाग तेज नहीं होगा, मेरा भी उतना तेज नहीं कि 5 मिनट तुरंत पढ़े, 2 सेकंड में 2-2 सेकंड लगाएंगे और सभी के सभी क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ जाए कि जब हम पैसेज को पढ़े तो बहुत इजीली हम क्या है वहां से आंसर्स को ढूंढ लें। इतना इंटेलिजेंट कोई नहीं होता है। तो क्या हम करें, देखिए उसके लिए हम क्या बनाएं, कीवर्ड। अच्छा मुझे बताइए, आप जब मिठाई लेके आते हो तो मिठाई का डब्बा पे फोकस होता है कि मिठाई पे? मिठाई पे। तो क्वेश्चन भी पता है, मिठाई का डब्बा है पूरा, उसमें मिठाई भी होता है, उसमें डब्बा भी होता है। तो आपको क्या करना, डब्बा को हटाना, किस पे फोकस करना, मिठाई पे फोकस करना। आई मीन टू से जो मेन जो कीवर्ड होता है उसमें, उस पर आपको ध्यान देना है। बस में जो मेन क्या होता है उसमें कीवर्ड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे पूछा एक क्वेश्चन, मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे, पहले लिखो आप 2 में, राइट द कीवर्ड ऑफ ईच क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपने क्या करना, आपने लिखना है राइट द कीवर्ड ऑफ ईच क्वेश्चन।
Yes, Ansuman, what kind of problem do you have? सर पैसेज एमएसटी में नहीं आता है। ओके, उसमें नहीं आता, बट आज क्या है कि मतलब टॉपिक वो पढ़ाना बहुत लोगों के एग्जाम में वो है ना। हाँ हाँ, बहुत में आता है, ठीक है, आपका नहीं आता अलग की बात है, बट बहुत में आता है, ठीक है। आज का टॉपिक यही है। हाँ, व्हाट्स योर नेम, मे आई नो योर गुड नेम? यस सर, अंशुमन कुमार। अंशुमन, अंशुमन। ओके, बहुत हो गए, सिलेबस में है ये, ठीक है, तो आप देख लो ना, वैसे भी क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लोगे तो कोई इशू है ना, ठीक है, इसको ओके देख लो सर। आप, यू कैन गो थ्रू, देखिएगा। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, मैंने क्या कहा, व्हाट डिड आई से। नेक्स्ट देखना ध्यान से, आप इधर देखो। तो राइट दी क्या है बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड ऑफ क्या है ईच क्वेश्चन। आपने क्या करना बोलिएगा, जितने भी यहाँ पे क्या है क्वेश्चन के आपके कीवर्ड हैं, उनको क्या करना, प्रिपेयर करना। देखिए कीवर्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस में आपसे पूछता हूँ कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर, who is the prime minister of this country? एक बेसिक सा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, बात को समझिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत पहाड़ वाले क्वेश्चन नहीं आते, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बट समझना होता है उनको, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, व्हाट, तो यहाँ पे जो मेन आपके, अगर मैं बात करूँ, इफ यू टॉक अबाउट द कीवर्ड, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या बन सकते हैं, देखो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर। जहां भी मुझे क्या है, देखो कीवर्ड में अगर बना लूंगा वन, मैं यहाँ पे वन क्वेश्चन में एक कीवर्ड मैंने बना लिया प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड मैंने कीवर्ड बना लिया कंट्री। इससे क्या मुझे हेल्प होगा ना, कि जब भी मैं पैसेज में देखूंगा, देखो इतना तो माइंड हर किसी का तेज है कि दो वर्ड आपके माइंड में आ सकता है, प्राइम मिनिस्टर और कंट्री। अब देखो मान के चलो, थोड़ा ये तो सिंपल क्वेश्चन बहुत था, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो दो वर्ड अगर याद रहेगा, जहां भी आपको प्राइम मिनिस्टर दिखे, जहां भी कंट्री दिखे, हो सकता है पैसेज में 5 जगह पे आपको दिखे, तो 5 में तो आंसर होगा, यस और नो। तो इसलिए हमने क्या करना बोलिएगा, उसके बाद हमने कीवर्ड को प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है, कीवर्ड। कीवर्ड विल हेल्प यू टू लोकेट द आंसर इन द पैसेज, ऑलराइट। चलिए पॉइंट को लिख लिया आप लोगों ने, इसको लिखिए, पहले लिख लिया आप लोगों ने, चलिए देखिए। उसके बाद नाउ हम लोगों को क्या करना है, देन आफ्टर पॉइंट नंबर थर्ड में लिखिएगा, थर्ड में आप लोग लिखेंगे, the questions are always given in ascending order, always given in ascending order। हमने क्या लिखा था, क्वेश्चंस आर ऑलवेज गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दो होता है, एक असेंडिंग होता है, एक क्या होता है, डिसेंडिंग। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज इन ऑर्डर, है ना, जो बढ़ते क्रम में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चंस होता है वो ऑलवेज क्या है, दिया जाता है, किसके फॉर्म में बोलिएगा, जैसे इसका मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। मान के चलो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में मिनिमम 5 क्वेश्चन होते हैं एक पैसेज में, ठीक है। ये ज़्यादा बढ़ भी सकता है, अलग एग्जामिनेशन में, अलग अलग फॉर्मेट के एग्जामिनेशन में बढ़ भी सकता है, मैं वो नहीं कहता, लेकिन 5 मिनिमम होता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। 7 भी होते हैं, ठीक है, 10 भी दे देते हैं, उनकी मर्जी। देखो तो मान के चलो इसमें क्या होता है, कई बार देखे होंगे आपने क्या है कि इसमें से हो सकता है कि 2 आंसर आपने ढूंढ लिया, एक आंसर मिल गया, सी का आंसर मिल गया, बाकी बात के आंसर नहीं मिल रहे हैं, या चलो और भी आंसर मिल गए, ई भी आंसर मिल गया, बाकी बात आपको नहीं मिल रहा है, ठीक। उसमें आप क्या करते हो पता है, आप पैसेज को पढ़ते ऊपर से लेके नीचे तक, अगेन एंड अगेन यू आर रीडिंग एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम एट द मोमेंट, होता है कि नहीं, ऐसा नो। तो वहां पे क्या देखिए, सिंपल सा ट्रिक है, अगर आपको मान के 3 आंसर्स मिल चुके हैं, अच्छा मुझे बताइए, मैं तालाब में जाऊंगा, जिस मछली में तालाब है, और वहां जाके मैं चिकन ढूंढूंगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। चिकन के लिए चिकन फार्म आपको जाना पड़ेगा, ये सुनो मुझे बताइए। अब मछली पकड़ना भाई तालाब में जाओ, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं सेंस ये है कि आपने आंसर्स वहां ढूंढना भाई साहब, जहां पे आंसर आपको मिलेगा। अब पूरा पैसेज क्यों पेट्रोल है,
ये सुनो, कहने का मतलब समझिए बात को ध्यान से। आप ज़्यादातर, मैंने फिर से कहा, देखिए ये क्या है, कहीं भी आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। दीज आर माई एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि मैं बहुत सारी क्लासेस लिए, मैंने बताया आपको, है ना, बहुत मैंने भी पैसे सॉल्व किए, बहुत सारे मैंने भी एग्जामिनेशन दिए, है कि नहीं। तो मुझे एक समझ आया, तो अपनी समझ से मैंने टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ, कहीं ये मिलेगा नहीं आपको, आप देख भी लेना, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता दी। लेकिन मैं ऐसा टिप्स आपको दे दूंगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आप पैसेज को बनाने तक पहुंच जाओगे। मैं एंड में आपसे पूछूंगा कि हेल्पफुल था कि नहीं। देखिए क्या है, तो मान के चलो ए मुझे मिल गया, ठीक है, अब मुझे क्या सी मिल गया, अब बी नहीं मिल रहा है। तो देखिए जनरली देखिएगा, आप भी पैसेज बनाए होंगे, एक दो आपको आइडिया होगा कि सबसे पहले जो आंसर्स मिलते हैं ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में मिलते हैं। यानी कि पहले आंसर आपको ए के मिलेंगे, फिर बी के मिलेंगे, फिर सी के मिलेंगे, फिर डी के, फिर ई के मिलते हैं। अब जनरली देख लीजिएगा। हाँ, अब ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा किसी में अप एंड डाउन हो सकता है, एक्सेप्शन सभी जगह होते हैं, बट मैक्सिमम आप देखिएगा, मैंने बहुत सारे पैसे सॉल्व किए, मैक्सिमम ये ट्रिक फॉलो होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना, मान के चलो कि हमें क्या आंसर्स आपके ए के मिल गए, ठीक है, मुझे सी के मिल गए, तो भैया आंसर्स अगर बी के आपको चाहिए ना, तो ए का जहां से मिला वहां से नीचे आप जाओ, और सी के ऊपर यहां ये वाली प्लेस में आपको किसके आंसर मिलेगी, बी की आंसर मिलेगी। यू शुडंट वेस्ट योर टाइम बाय रीडिंग द पैसेज अगेन एंड अगेन। बात समझ में, पैसेज सॉल्व करने का मतलब भी होता है टाइम सेव करना। बस समझ गए, क्योंकि देखिए पैसे तो सभी लोग बना देंगे। अगर जो पैसेज आपको मान के चलो 10 मिनट आपको समय दिए गए हैं, 15 मिनट समय दिए गए, अगर उस पैसेज में आपको आधा घंटा 1 घंटा दे दो, सभी लोग बना लेंगे। ऐसा तो नहीं, उतना आप लोग सभी लोग तेज हैं, लेकिन विद इन टाइम आपको सॉल्व करना है। मैं बात समझ, यस सुनो। तो कहने का मतलब यहाँ पे मेरा सेंस ये था कि यहाँ पे जैसे मान के चलो डी का आंसर आपको नहीं मिला, सी का मिल गया, तो सी से नीचे आओ और डी से अप, इस वाले प्लेस में जितनी भी लाइंस हैं, यानी कि पूरा पैसेज तो कम से कम 1/5 होगा, 1/6 होगा या 7 होगा, जो भी होगा, कम से कम बहुत कम होगा। तो इसी बीच में आपने जो आंसर मिलना, वो आंसर किसका मिलना, आपको डी का आंसर मिलना है। जो भी छूटा है, मान के चलो आपको ए बी मिल गया, बाकी बाद नहीं मिल गया, पहले सी ढूंढो, आप ई डी ढूंढो, ई ढूंढो। कम से कम क्या, तो आप पैसेज को पढ़ पढ़ के अपना टाइम को आप वेस्ट मत कीजिए। बात है क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, नेक्स्ट पॉइंट एक साथ आप लोग लिखना, पहले मैं पढ़ा देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास है कि देखिए, अब जो आता है, आप लोग जनरली देखिएगा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जो आते हैं, WH फैमिली वर्ड से आते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया ये बात को? एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं पैसेज के, आप देखना, वाई से आते हैं, वेन से आते हैं, वेयर से आते हैं, हाउ से आते हैं, हुज से आते हैं, होम से आते हैं, यही सब से आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। अब देखिएगा, आप नोटिस करके घर जाके, आज मैंने देखा है। देखिए क्यों, देखिए जब ये सब जो क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम कैसे बनाते हैं, ये पहले आप समझ लो। जैसे सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पे, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्ड बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन किससे किससे आता है, वाई से आ सकता है आपका, आपका किससे आ सकता है, वेन, where, how, what, whose लगा दो आप, whose, whom यहीं पे लिख दो, who से क्वेश्चन आता है, और किससे आता है, हाँ which से भी आता है क्वेश्चन। ये सब जनरली है जिससे क्वेश्चन आता है। तो इनसे अगर क्वेश्चन हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जनरली देखिए इसी से क्वेश्चन आता है। देखिए एक प्रॉब्लम आप लोगों का और है, क्या प्रॉब्लम बता देता हूँ। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है पता है? वहाँ पूछता है कि नेम ऑफ योर ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर का नाम, यानी कि दादी का, हिंदी में समझो आप, तब समझ में आएगा, क्योंकि ग्रैंड मदर मतलब दादी नानी दोनों होती है, ठीक है। वहाँ पर पूछा दादी का नाम, आप समझ नहीं पाते, आपको लगता है नानी का नाम पूछा गया, आप कुछ भी छाप देते हो। बस समझ में, यानी कि एग्जैक्टली पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहा जाता है सबसे पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो एक क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़िए, मिनिमम उसको 2-3 बार पढ़िए। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो पैसे में ढूंढोगे क्या? दिमाग में इस चीज की आपकी क्लैरिटी है नहीं, दुकान में जाके क्या लाना है, सामने जाके दुकान में खड़े होगे तो क्या मिल जाएगा दुकान से, कुछ मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेरी मच important in your mind that first of all you have to understand that what I'm going to find in the passage, all right, then after you are going to find whatever you need from the passage, all right। तो यहाँ तक इसको पहले लिखिए, एक एक बार एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि वाई से जब क्वेश्चन आता है तो हम कैसे टैकल करते हैं, उसी तरह से वेन वेयर सारी चीजें मैं भी बता दूंगा। चलिए गुड।
डन हो गया। चलिए देखो, अब वन बाय वन आप लोग लिखना है। सबसे पहले लिखना आप वाई, ठीक है। सबसे पहले क्या है, वाई। टाइटल डालना आप वाई, यानी कि जब क्वेश्चंस वाई से पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन किससे पूछा जाए, बताइए मुझे, वाई से पूछा जाए, तो एट द टाइम हमें क्या करना पता है, वहां पे हमें रीजन देना है, यानी कि कारण बताना है कि ये कैसे हुआ। बस समझ में, वाई। हाँ, आपको क्या करना है, यू हैव टू टॉक अबाउट द रीजन वाई डिड इट हैपन। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि वाई डिड यू, ठीक है। हमने क्या पूछा आपसे, वाई डिड यू कम हियर, आप यहां पर क्यों आए। तो क्या बताओगे आप, जो भी बताओगे, वजह बताओगे आप, कारण बताओगे आप क्यों आए। आप बोलोगे सर आई एम हियर फॉर स्टडिंग इंग्लिश, आई एम हियर फॉर, जो भी आप पर्पस से आए वो पर्पस आप बताओगे, कारण बताओगे अपना, ठीक है। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, मैंने कहा कि वाई डिड अमेरिका fight from others countries। मैंने क्या बोला, why did America fight from the other country, ठीक है। दूसरे देश से क्यों लड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, बोलिएगा यू विल टॉक अबाउट, दैट इज द, आप यहाँ पे वजह बताओगे, कारण बताओगे क्यों लड़ता है, यस और नो। चलिए एग्जांपल कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अच्छा, ये ऐसे सा लगा है ना, अदर, डन। चलो इसके बाद क्या था, आपका वाई के बाद क्या था, देन व्हेन। देखो, जब भी आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाए, व्हेन से पूछा जाए। व्हेन का हिंदी क्या होता है, कब होता है, यानी कि आपने क्या बताना, यू पीपल हैव टू टॉक अबाउट द टाइम, यू पीपल हैव टू सोच द टाइम इन द पैसेज, यस और नो, ठीक है। आपने क्या करना होता है, यहाँ पे पैसेज में क्या करना होता है, पैसेज से आपको टाइमिंग ढूंढना पड़ता है, यस और नो मुझे बताइए। जैसे हमने आपसे पूछा कॉमन सा क्वेश्चन, मैंने आपसे पूछा व्हेन डिड यू, समझिएगा, मैं लिखने का समझ दूंगा, व्हेन डिड यू कम हियर। हमने क्या कहा आप लोगों से, व्हेन डिड यू कम हियर, व्हाट डू आई वांट टू नो, कब आए, यानी कि मैं टाइमिंग के विषय में पूछ रहा हूँ कि यस नो मुझे बताइएगा। तो यही एग्जैक्टली आपको पता करना है कि भैया जो नीचे का क्वेश्चन है वो पूछना क्या चाहता है, ये जानोगे तब तो पैसेज में खोजोगे। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि यू आर गोइंग टू शॉपकीपर, you are going to, sorry, you are going to, okay, you are going to any shopkeeper and you are standing there, why, because there is no any clarity in your mind that what do you need। माइंड में सोच के जाओगे तब ना, आपको साबुन चाहिए कि आपको चावल चाहिए कि दाल चाहिए, ये तो क्लियर होना चाहिए ना माइंड में, तभी तो जाके शॉपकीपर से मांगोगे ना आप। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन से जब भी आपको दिखे, आपने क्या करना, पैसेज में क्या ढूंढना है, टाइमिंग ढूंढना, याद रखिएगा। जैसे मैंने क्या बोला, व्हेन डिड यू कम हियर, मैं नेक्स्ट बोलूंगा व्हेन डू यू अटेंड योर क्लास। हमने क्या बोला, बोलिएगा, हमने बोला व्हेन डू यू अटेंड योर क्लास, कब अटेंड करते हो। व्हाट डू आई वांट टू नो, मैं क्या जानना चाहता हूँ, टाइमिंग जानना चाहता हूँ। समझिएगा, पहले लिखने का मैं समझ दूंगा, बहुत तो लिखने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, लिखने में ध्यान मत दीजिए, चीज़ों को समझिए ज़्यादा, लिखने का तो समय मिलेगा ही।
बस समझ में, पहले समझ लो आप चीज़ों को, ठीक है। सिर्फ छापोगे तो कॉपी में ही रह जाएगी हमेशा के लिए। क्लास सिर्फ छापने के लिए नहीं आता, समझने के लिए आता है कि नहीं, तो समझिए, मैं समय दूंगा, लिखने का समय मैं प्रॉपर दूंगा। देखिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या बताइए मुझे, व्हेन के बाद क्या है, व्हाट है, वेयर है। चलिए वेयर अगर नहीं लिखा हूं तो डाल देता हूं, वेयर टॉपिक भी है। देखिए वेयर से जब क्वेश्चन आया क्या ढूंढते हैं हम लोग, बताइए। वेयर से जब क्वेश्चन हो, नेम ऑफ द प्लेस, यस, याद रखिएगा क्या होता है यहाँ पे, नेम ऑफ द प्लेस, यानी कि यहाँ पे हम जगह का नाम ढूंढेंगे। पैसेज में हम क्या ढूंढेंगे, जगह का नाम। मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, हमने पूछा आपको, ठीक है, आई आस्क्ड यू पीपल दैट इज वेयर डू यू लीव। हमने क्या कहा आपसे, वेयर डू यू लीव। तो मैं क्या जानना चाहता हूँ, आप कहाँ से रहते हैं, मतलब आपका प्लेस क्या है, यस और नो। जैसे आप मुझसे पूछते हो ना, सर फ्रॉम वेयर डू यू कम, बोलते हो कि नहीं, फ्रॉम वेयर डू यू कम, मतलब क्या हो गया, आप कहाँ से आते हो। तो व्हाट डू यू वांट टू नो, यू वांट टू बेसिकली नो अबाउट माय प्लेस, वेयर डू आई लिव, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो वेयर से जब भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो हमने क्या करना, जगह का पैसेज में नाम ढूंढना। बस समझ गए। इसके बाद बताइए क्या था, व्हाट था, सिविल वाइज बताइएगा ताकि बढ़िया। हाँ, उसके बाद क्या था, हुज, हुज या हुम एक साथ था, क्या अलग था, हुस, हाँ मतलब सिविल वाइज बताए तो मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा, यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। एक ये से बताइए क्या हाउ था, इसके बाद हाउ। देखो जब भी आपसे क्वेश्चन हाउ से पूछा जाए, हाउ में क्या करते हो आप, एक्सप्लेनेशन डालते हो। क्या डालते हो मुझे बताना, एक्सप्लेनेशन। कैसे हुआ, जैसे कोई पूछता है ना, मान के चलो आप मर्चेंट नेवी का एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो पीपल आस्क यू व्हाट डू दे आस्क, हाउ डिड यू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो आप क्या करते, वजह बताते, भैया पढ़ने में तेज नहीं थे, है ना, जो ज्वाइन किए कहीं कोचिंग में, है कि नहीं। वैसे क्या है, जब लोग कहीं पे क्या है सफलता किन्हीं को मिल जाती है तो बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलता है लोग, हैं जानते, जब सोते थे ना तो सोते समय सपना नहीं देखते थे, जो क्लास में पढ़ाते थे टीचर वही याद आता था है? बोलते थे कि आप लोग भी बोलेंगे बढ़ा चढ़ा के सब ये था वो था, है कि नहीं, और लोग मान लेते हैं उस समय, है कि नहीं। हालांकि ज़्यादा फेंकना नहीं, उसमें बता देते हैं ना, उतना ही बोलना जितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बस सेंस ये था कि हाउ में क्या करते हैं, हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, यस और नो। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, बात नहीं प्लीज बात मत कीजिएगा, मैंने कहा यहाँ पे हाउ डिड यू क्वालिफाई, हाउ डिड यू क्वालिफाई मर्चेंट नेवी। हमने क्या कहा, हाउ डिड यू क्वालिफाई मर्चेंट नेवी। तो हाउ आपको बताना कैसे आप किए। You'll say like that, so I was not a good student, but somebody suggested me a good institute. It was the name of the One Ocean Academy, and I went there, and after that they were the supports of good teachers, and I became a good guy and good ranker, you can say. Alright, तो ये चीजें क्या करते हो आप वहां बताओगे, yes or no मुझे बताइए। तो आपने क्या क्या चीजों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। जैसे कोई पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, हाउ डिड यू लर्न, हाउ डिड यू लर्न बाइसिकल, नहीं हाउ डिड यू लर्न, हाँ हाउ डिड यू लर्न टू राइड बाइसिकल, आपने कैसे सीखा। तो बताओगे कि नहीं, हर किसी का एक जर्नी होता है। साइकिल ऐसा नहीं कि साइकिल निकाले हम सीख गए, किसी का ऐसा नहीं होगा जर्नी, मतलब ऐसा किसी का नहीं होगा कि साइकिल निकाले तुरंत सीख गए। हर किसी का एक जर्नी होता है, 5-6 दिन का, 7 दिन का, किसी को महीनों लग जाता है। सर फर्स्ट टाइम आई वाज नॉट नोइंग हाउ टू राइड बाइसिकल, वन डे आई फाउंड अ बाइसिकल which belonged to my father or which belonged to my friend. I took it to the ground and suddenly I was walking through the bicycle. All right, and what happened, I did the half pedal, and then after suddenly there were a lot of incident that happened with me, or accident that happened with me, and suddenly I learned how to राइड बाइसिकल। तो एक जर्नी होता है हर किसी का, एक क्या होता है उसके पीछे क्या होता है, एक लंबा अभ्यास होता है। तो इन सब चीज़ों को, यानी कि जब भी आपसे क्वेश्चन किससे पूछा जाए, हाउ से पूछा जाए, तो आप जवाब में क्या करते बताइएगा, एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी कि उसे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे पॉसिबल हुआ। बात है क्लियर यहाँ तक, ठीक है। चलिए उसके बाद बताइए कौन सा था नाउ,
वॉट था। देखिए वॉट जब पूछा जाए आपसे क्वेश्चन ना, किससे बेस में पूछा जाए, वॉट से, तो वॉट में सीधा सा काम क्या करना पता है, वॉट में आपको लिस्ट द थिंग्स, वॉट में आपको क्या काम करना होता है, आपने यहाँ पे क्या करना होता है, लिस्ट द थिंग्स, यानी कि चीजों का सूची बनाना होता है। क्या करना पड़ता है, चीजों का सूची। जैसे कॉमन से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज इन योर बैग, हमने क्या कहा, व्हाट इज इन योर, व्हाट इज, व्हाट इज इन योर बैग। तो जैसे हमने आपसे पूछा व्हाट इज इन योर बैग, इसका मतलब मैं क्या जानना चाहता हूं, बैग में क्या एक चीज के विषय में नहीं जाना, जो जो है सब बताइए मुझे, yes or no, you'll say so, you know, I have books, I have copies, all right, pens and water bottle in my bag, बोलते हो कि नहीं। तो आप सीधा से क्या करते हो, यहाँ पे चीजों का सूची बनाते हो, लिस्टिंग करते हो चीजों का, yes or no, are you getting my points। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे पूछा what did you eat, हमने पूछा आपसे what did you eat in lunch, आपने लंच में क्या खाया, तो आप बताते हो ना जो जो चीजों को खाया आपने। तो जब भी व्हाट से क्वेश्चन आए तो क्या करना है, एक चीज के विषय में नहीं, बहुत चीजों के विषय में पता करना है पैसेज में, इसे तो क्लैरिटी मिली, ये सोनो मुझे बताइए। चलिए अब यहाँ तक कॉपी कीजिए, उसके बाद आगे मैं बताऊंगा। बताइए लास्ट वर्ड कहाँ तक कॉपी किया था आप लोगों ने, वाई आप लोगों का हो गया था ना, वेन से होगा, चलिए वेन से होगा, कॉपी करो इसको फास्ट जल्दी से। The students who have connected online, please let me know if you have any kind of doubt, then definitely I'll be available for solving all your doubts. All right? So please comment. Done? चलिए नेक्स्ट लिखो आप लोग वेयर, पता है इसको हम लोग वेयर पढ़ते हैं, और WERV जो होता है उसको वेव पढ़ते हैं, हाँ उसको वेव नहीं पढ़ना है, बहुत लोग वेव भी उसको भी पढ़ते हैं, वो वेव है, WERV होता है ना, हाँ उसको वेव पढ़ते हैं, दैट्स नॉट वेयर। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अनदर वन, दैट इज हाउ। इसमें टोटल 4 घंटे की मैं क्लास लूँगा, पैसेज क्लियर हो जाएगा पूरा कंप्लीट। आज नहीं, आज तो 2 ही घंटे की होगी, मुझे पता है आप लोगों को भूख भी लग जाती है इसके बाद, नहीं भूख लगती है, हैं ले सकते हैं आज ही, अच्छा चलिए ठीक। कुछ लोग तो बोलो नहीं सर, है ना, कुछ लोग बोलो हैं, डन हो गया। नहीं आज 2 ही घंटे लूँगा, क्योंकि 2 ही घंटे का स्केड्यूल बना हुआ है आज का। अच्छा लगता है क्लास में, इंग्लिश क्लास अच्छा लगता है पढ़ना। देखिए कोई भी क्लास तभी अच्छा लगता है जब समझ में आती चीज़ें, क्या कोई भी समझ में आपको आएंगी, देखिए अच्छी लगेंगी, समझ में नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यही चीज़ मैं आपको पैसेज पढ़ा दिया होता है, ऐसे ऐसे होता है, एक पैसेज निकाल दिया होता है, कोई भी देखो मैं पढ़ाने का तरीका अपना है,
बस समझ में, कोई भी चीज़ देखिए, आप किसी भी जगह जाते हो, कहीं भी अच्छे खाने का बनते हो, उसके पीछे क्या होता है पता है? खाने में तो सब वही सामान डालता है जो सब जगह डाला जाता है। नॉर्मली आप जाओ, थोड़ा मोड़ा किसी का अंतर होता है, लेकिन पता है खाना सबसे अच्छा क्यों बनता है? उसके पीछे टाइम दिया जाता है। बस समझ में। और दूसरी बात जो है ना, जो आदमी खाना बनाता है ना, उसको खाना बनाने में मन लगना चाहिए। बस समझे, वो बहुत बड़ा फैक्टर है खाना कैसे बनेगा। जैसे मान के चलो हमको आप बोल दोगे मुझे मन नहीं है पढ़ाने का, मुझे सब पढ़ा दीजिए ना, तो ठीक है मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन वो क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, वो जो अभी आपको दिख रहा है विदम पढ़ाने का, विदम उसमें नहीं आएगा। बस समझो, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पढ़ाने वाला आदमी कैसा है। अगर आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगा, योर टीचर इज, देयर इज प्रॉब्लम इन योर टीचर आई थिंक। ऑलराइट, ये सबसे बड़ी बात है, मज़ा आना चाहिए। देखिए क्या, चलिए आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट बताओ मुझे क्या है, व्हाट वी हैव लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी नो क्या है नेक्स्ट है, क्या है? हुस। देखो जब भी हुस से आपसे पूछा, देखिए तीन वर्ड पहले ये जान लो आप, एक हु होता है, एक क्या होता है हुस होता है, और एक क्या होता है बताइएगा हुम होता है। अब देखिए तीनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर है, पहले ये समझ लो अंतर क्या होता है। देखिए तीनों ना एक ही खानदान का आदमी है, ठीक है। देखो हु जो है ये आप किसकी तरह यूज करते हो, सब्जेक्टिव केस जैसा यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं इसको आप? सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्ट जैसा लगता है सेंटेंस में, ठीक है जी। कैसा लगता है बोलिएगा सेंटेंस में? सब्जेक्ट जैसा यूज होता है। जैसे आप देखो बोलते हैं ना हु आर यू, बोलते हो कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड स्टेट। तो हु जो हम लगाते हैं सब्जेक्ट जैसा हम जनरली यूज करते हैं। और हु जो होता है ये होता है पॉसेसिव केस। किस तरह होता है ये? आपका पॉसेसिव केस जैसा यूज होता है, ठीक है। और जो हुम होता है, हुम कैसा यूज करते हैं हम? ऑब्जेक्टिव केस जैसा। कैसा यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस जैसा। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के सेंस में या ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा ये हमेशा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पहले समझिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ पे क्या कहा, हु में सब्जेक्टिव केस में, सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, ज्यादा हार्ड नहीं। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। हमने क्या बोला? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। देखिए हु का काम है सब्जेक्टिव के रूप में आना, ये सुनो। यहाँ पे आइए आप, देखिए सिंपल से सवाल टीचर ने आप लोगों से कई बार पूछा होगा, हुज पेन इज, पूछा गया था, हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, यस और नो। देखिए हुज क्या कह रहा है बोलिएगा, यहाँ पे अधिकार दिखाने की कोशिश कर रहा है, यस और नो। किसका कलम में भाई? तो मैंने क्या कहा, पॉसेसिव केस है ये। देखिए पॉसेसिव केस का भी दो भाग होता है, कभी समय मिलेगा तो बताएंगे, उसका एक अलग ही कहानी, जैसे आपने देखा होगा। मैं देखिए बताता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, माई भी होता है, माइन भी होता है। कभी पढ़े ऐसा आप लोग हैं? योर पढ़ा होगा एक आपने, एक क्या पढ़ा होगा आपने, योर्स पढ़ा होगा। कैसा कभी ऐसा देखे आप लोग? हाँ, तो ये क्या है पता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ये वाली क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, याद रखिएगा। ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये वाली क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, यही अंतर। उसके बाद आओ यहाँ पे हुम में, तो हुम क्या होता है बोलिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव के। जैसे मैं आप सिंपल से एग्जांपल दे सकते हैं, आप बोलते हैं ना हुम डू यू लाइक, हुम डू यू क्या है, लाइक। तो ये क्या है आपका हु सब्जेक्टिव केस, हुज क्या होता है पॉसेसिव केस, और हु क्या होता है आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन ये था कि सर हु जो है अगर आएगा तो पैसेज में क्या खोजेंगे, है ना, क्या ढूंढेंगे हम लोग। तो हियर हम लोग क्या खोजना है, क्या ढूंढना है, लेट्स सी। हु जब पूछे ना तो नेम ऑफ द पर्सन, क्या ढूंढेंगे हम लोग, नेम ऑफ द पर्सन, यानी कि व्यक्ति का नाम आपको ढूंढना है, ठीक है। जैसे मैंने भी एग्जांपल भी दे दिया, तो फिर से मैं एग्जांपल दूंगा नहीं। कहीं भी आप हु लगाते हैं, बोलते हैं हु आर यू, तो क्या जानना चाहते हो आप, व्यक्ति का नाम ढूंढना चाहते हो आप, ठीक है। हु और हुज दोनों सेम होता है, यहीं पे आप लिख लो। मैं एग्जांपल भी दे देता हूं, कॉमन एग्जांपल। मैंने कहा हु आर यू, नेक्स्ट में बोलूंगा हुज हाउस इज दिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, बताइएगा मुझे, हु हो गया। इसके बाद कौन सा है नेक्स्ट वन, व्हाट वी हैव, प्लीज लेट मी नो। इसके बाद क्या, हुज के बाद कुछ है और
विच है, देखो क्या है। एक बात यहाँ पे देखो, हु और विच को हम दोनों कंपेयर करते हैं, हु और विच दोनों सेम कैटेगरी का है, ठीक है। देखिए हु जो लगाते हैं ये किसके लिए लगाते हैं, लिविंग बीइंग्स के साथ। किसके लगाते हैं, लिविंग बीइंग्स के साथ। और विच कहाँ पे लगाते हैं, तो ये लगाते हैं हम नॉन लिविंग के साथ। कहाँ पे लगाते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ, नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ। जैसे आपको मुझे पूछना हो तो हम बोलेंगे हु आर यू, ठीक है। और मान के चलते कोई अगर पेन दिखे, पेंसिल दिखे, तो क्या बोलते हैं, विच इज योर पेन, बोलते हैं कि नहीं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, विच हम इस सेंस में लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ, मैंने क्या बोला, विच विच इज योर पेन। और मैं क्या एग्जांपल दूंगा, विच इज योर बुक। क्या बोला हमने, विच इज योर बुक। ये सभी बातें कॉपी कर लीजिए। इसके बाद कुछ है क्या, कंप्लीट, लास्ट डन। चल देख लीजिए इसको, कहाँ से हमने डन किया था, लास्ट क्या था हमारा, मुझे लगता है ये वाली, हाँ यहाँ से स्टार्ट होगा क्या, बैक हो गया था, देख लो, वॉट हो गया था ना, नहीं हुआ था वॉट, वॉट हो गया था, वॉट हो गया था। तो यहाँ से आपको कॉपी करना है वो वाली। जो भी ऑनलाइन कनेक्ट है मुझे बताएंगे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट, प्लीज़ लेट मी नो। हाँ, जो भी लोग जुड़े हुए हैं प्लीज़ लेट मी नो, बताना है कि चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं। अगर नहीं समझ में आती है तो मुझसे क्वेश्चन पूछना है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू पीपल। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, प्रीवियस वन। लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लेके लिखिए। वो कहावत इंग्लिश में ना, इफ़ यू वॉक स्लो डेफिनेटली यू विल ग्लो, बट इफ़ यू मूव फास्ट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ब्लास्ट। नहीं सही कहावत है ये बिल्कुल। देखो आप कितना इत्मीनान से पढ़ोगे ना, चीज़ें याद भी रहती हैं। हड़बड़ी का काम हमेशा गड़बड़ी का होता है, हमेशा याद रखिए। इससे ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहिए लाइफ में, थोड़ा सा इत्मीनान से टाइम लेके कोई भी काम करना चाहिए।
ओके डन एवरीबॉडी। चलो देखो क्या, अब देखो नाउ क्या हमने देख लिया WS से क्वेश्चन आएंगे तो कैसा करना है। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आ जाता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा आप लोग नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कितना, पॉइंट नंबर बताइए तो मुझे। और ये सब तो ABC करना था, मतलब सब पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स। आपका WH वाला कितना नंबर पे लिखा था? 4 ना, इस बार 5 नंबर पे था वो 4, इस बार 5 होगा ना। प्लीज पुट नंबर 5 लिखना आप लोग, बोल के लिखवा दूं। देखो आप लोग, इफ द क्वेश्चन gets start, if the question, okay yeah not an issue, लिख लो आप लोग, if the question gets start with helping verb, answer it in yes or no. आंसर इट इन यस और नो। अगर मान के चलते क्वेश्चन आपका किससे स्टार्ट होता है, अगर क्वेश्चन आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका आंसर कैसे करना बताइएगा। आपको यस और नो में आपको आंसर करना है। जैसे सिंपल सी बात, मैं बोलूंगा इज सी गोइंग टू वन ओशन एकेडमी, के लिए उसको ओशियन पढ़ते हैं ना, ओशियन इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन, ओशन बोलते हैं, वन ओशन, ठीक है, ओशियन नहीं बोलते। देखिए इज सी गोइंग टू क्या है, वन क्या है, ओशन आपका एकेडमी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, यानी कि इसी मैंने पूछा तो यहाँ पे अब क्या बोलोगे, अगर जा रही है तो यस, इफ सी इज नॉट गोइंग देन नो। तो इसलिए क्या होता है, जब भी हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है, मोबाइल नहीं, क्लास में मोबाइल क्या करते हैं आप लोग, प्लीज पुट द मोबाइल फोन इन द लोअर डेस्क। देखिए क्या, तो यहाँ पे क्या आंसर हमने क्या करना है, यस या नो में आंसर करना। देखिए एक बात बताते हैं, क्लास में आप मैं पढ़ाता हूँ, समझ में आता है कि नहीं आता है, समझ बढ़िया से हैं। देखिए तो सवाल ये है, जब समझ में आता है तो देखिए आप भी समझने की कोशिश करें, तब तो मुझे भी मजा आएगा ना। ले आप मोबाइल चलाओगे तो ऐसा तो नहीं कि, देखो एक बात होती है क्या, देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देखिए टीचर, कोई भी टीचर पढ़ाते हैं ना, देखिए अगर वो ये सोचेंगे ना कि आई एम हियर फॉर द सैलरी ऑफ माय पेमेंट, तो कभी अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। जो काम आप मन से नहीं कीजिएगा, जिस काम में आपको ये लग रहा है कि भाई, जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं ना कहीं देखिए हर किसी का सेकेंडरी पर्पस तो पैसा होता है, उसमें छिपाने वाली कोई ये बात है ही नहीं। कि आप भी क्या चाहते हैं कि अब आपका अगर शौक है कि मर्चेंट नेवी में जाना है, तो आपका कहीं ना कहीं तो पैसा कमाने का बाद में शौक है, लेकिन सबसे पहला डिजायर आपका ये होना चाहिए कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है, तभी आप लंबे समय तक टिक पाओगे। बस समझ में आई। अब नहीं तो क्या है, कुछ दिन के बाद आप जाओगे, हो सकता है एग्जाम भी देखिए पहला तो क्या एग्जाम का प्रोसेस है, बात को समझिए, जो कभी छोटा प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस, सब में देखिए अलग अलग होता है, ये बात को समझ में। तो आप उस जर्नी को भी तभी इंजॉय कर पाएंगे जो आपका वो चॉइस होगा। यस और नो मुझे बताइए। दूसरी बात, अगर आप इफ यू गेट सेलेक्टेड फॉर अ गुड कंपनी, अच्छी वाली में चले जाते हो आप, तो वहां पे क्या है, मान के चलो वहां जाने के बाद भी आप वहां पे पहले सोचे थे मुझे इतनी सैलरी मिलेगी, ये वो जो भी आपके पर्क्स वगैरह थे आपको मिलने लगेंगे, कुछ दिन के बाद बोर्ड हो जाएंगे आप, जो मिलना था तो मिल ही गया। आप लाइफ वहां पे कंसिस्टेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा अब तो सब तो मिल गया मुझे जो चाहिए था। लेकिन देखिए आप वहां पे लंबे समय तक तभी टिक पाएंगे जब आपका कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा पैशन होगा। पैसा तो चाहिए सभी को, तो पैशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप कोई भी काम करते हैं आप अच्छे से कीजिए। देखिए मैं यही स्टूडेंट को हमेशा बोलता हूँ, आपको 10 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई 10 घंटा नहीं पढ़ता, झूठ बोलता है सब। मैं आपको सच बात बता देता हूँ, किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन दैट आर क्या बोलते हैं, नीट है या जेई है या यूपीएससी, सब बहुत टफेस्ट एग्जामिनेशन मांगी जाती है आपसे। तो हमारे जो नॉर्मल एग्जामिनेशन टफ मानी जाती है, आप लोग को पता होगा ये बात।
वहां भी आपको क्या है 10 घंटे की पढ़ाई का अच्छे तरीके से अच्छा लेवल आपका बना हुआ। अब अचानक से आप जाओगे नीट करने के लिए, कुछ बैकग्राउंड नहीं, तब तो आपको 13-14 घंटा पढ़ना पड़ता है, वो सही बात है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली 7 से 8 घंटा अगर पढ़ते हो आप अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन के लिए, बट कंसिस्टेंट, दिवाली है, होली है, ईद है, क्रिसमस है, कोई लेना देना नहीं है, उस तरह की पढ़ाई की हम बात कर रहे हैं। पढ़ो कम लेकिन कंसिस्टेंट काम करो, देखो आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हम क्या करते हैं, एक दिन मूड होता है एकदम पढ़ना स्टार्ट, इतना पढ़ देते हैं कि सोचना नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिन जब मूड नहीं होता हम पढ़ते ही नहीं है। तो ये सबसे बकवास पढ़ाई मानी जाती है। आप 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो, देखो मजा आ जाएगा आपको, आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। एंड सेकेंड थिंग इज दैट रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे बड़ी बात आप याद रखिए, मैं भी देखो मैं आपको खुलेआम में थोड़ा सा देखिए बातों को ना फैक्ट चीज़ों पे बोलने के यकीन, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। ऐसा नहीं कि ध्यान दीजिए मैं यहाँ आता हूँ एज ए टीचर, मैंने पढ़ाया मैं निकल गया, मैं बस आपको अच्छा भी नहीं लगता है, हमको सबसे कनेक्ट करने में पढ़ाने में अच्छा लगता है। अब देखो इसलिए बीच बीच में पूछते भी, समझ में आए कि एग्जाम्पल देते हैं, ये वो करते हैं, फिर इससे क्या होता है कनेक्ट आपको भी अच्छा लगेगा ना। सबसे पहले क्या, कोई भी आदमी मान के चलो दुकानदार, आपके गली मोहल्ले में 20 दुकान होगा, लेकिन आप उसी के पास जाते हो जिससे आपका कनेक्शन है अच्छा, भले थोड़ा सामान में भी ठीक ना दे, चलो चलेगा भाई, लेकिन अच्छा बिहेवियर आदमी का, ये सुनो मुझे बताइए, तो वो मैटर करता है, बात समझ में। तो इसलिए क्या है कि जब भी आपको भी ये कहेंगे कि जब भी आप पढ़िए, देखिए कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आप किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट में चले जाओ, इंस्टीट्यूट डजंट मैटर फॉर योर मेरिट लिस्ट। मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, सभी इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, हाँ उसमें से क्या है सिर्फ ये मैटर करता है कौन अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराते हैं, कौन आपके लिए डेडिकेटेड है। बात में समझ रहे हैं, कौन टीचर, देखिए टीचर तो सभी अच्छे, लेकिन एक टीचर होता है जो बहुत अच्छे सबको पढ़ा है। दूसरी बात ये मैटर करता है आपके लिए भी कि आप कितना अच्छे लेवल पे, कितना फोकस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। स्टूडेंट का कंसिस्टेंटी बहुत मैटर करता है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आप दुनिया का बेस्ट टीचर भी आ जाए, कुछ हो सकता नहीं, होप होना चाहिए। मान के चलो इंसान क्या है, अभी देखिए पिछले डे किनका देहांत हो गया, नहीं पिछले दिन तो इनका हुआ ना, ये का उससे पहले बहुत दिन पहले उनका हुआ ना, ये हाँ रामदास सोरेन का, यानी कि जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, उनका डेथ हो गया। अच्छा मुझे बताइए क्या उनके पास इतने पैसे नहीं कि वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर को मंगवा सकते हैं? है, मंगवा सकते हैं, मिनिस्टर है, क्या टेंशन, उनके पास नहीं होगा तो मिनिस्ट्री देगी, ये सुनो मुझे बताइए। लेकिन भाई होप तो होना चाहिए बचने का, अंदर से कहीं ना कहीं मुझे दिखना तो चाहिए कि इंसान बच सकता है। अब जो बच ही नहीं सकता उस पर हम बेस्ट डॉक्टर क्यों? बस वही बात मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर भी होप होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, हमको आगे टिकना है जीवन में, बस समझ रहे हैं कि नहीं, आगे हमको क्या बढ़ना है, हमको मेहनत करना है। तो देखिए 100% ये क्या बहुत छोटी एग्जामिनेशन है, इससे बड़ी बड़ी लोग एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं। हाँ लेकिन कंसिस्टेंट होके बेहतर वे से प्रिपेयर कीजिए आप। एक बार देखिए होता है ना कि देखिए आप ऐसा सोचिएगा ना कि दिस इज माई लास्ट टाइम एंड दिस इज एनी हाउ आई हैव टू क्वालिफाई, बस में आप लास्ट जब एग्जाम मान लेंगे ना तो 100% क्या है, कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या एक पैशन आ जाता है कि नहीं हमको किसी भी हाल में जो क्या करना है, क्वालिफाई करना, लास्ट चांस। और एक कंसिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, एकदम कंसिस्टेंट होके पढ़िए। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, सिलेबस ठीक है, 2 मिनट का मैं समय लूंगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा। देखिए सिलेबस एक अलग है, एक वर्ड होता है क्वालिफाई, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। कई बार देखे होंगे, बहुत आपको लगता हो इसका हो जाएगा, अब नहीं होता है। देखे ऐसे स्टूडेंट को, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप किसी भी फील्ड में बात कर लीजिए, देखिए आपको ये लगता है कि भैया इन्होंने क्या कर लिया, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बहुत तेज इसका हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, नहीं होते। यस और नो? क्यों नहीं होता है? व्हाई डू यू नो? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ गाइडेंस। मैं कितने अच्छे दोस्तों को जानता हूँ, जैसे मैं खुद, ठीक है, छोटी छोटी जगह पे, मतलब 1-2 जगह पे बहुत कभी कभी सोचता बहुत अच्छा नहीं लगता है, पर छोटी छोटी मतलब गलतियों की वजह से 1-2 एग्जाम मैंने भी अच्छे एग्जाम दिए जहाँ पे मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अंदर से देखिए कॉन्फिडेंट बहुत फील होता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हम लोग भी होते हैं, लगता है कि हम लोग पढ़ाते हैं बहुत जानते हैं, कभी अंदर में आता, मेरे भी अंदर में आता है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा छुपाऊंगा कि नहीं मेरे अंदर नहीं आता घमंड, मेरे अंदर भी आता है कि मैं इतने, अभी जब मैं पढ़ाता हूँ, ये तो सबसे लोअर आप लोग जिसको मैं पढ़ाता हूँ, सबसे लोअर 12 क्लास सबसे लोअर आप लोग हैं जिसको मैं पढ़ाता हूँ। इससे अभी अपर लेवल जो माध्यमिक आचार्य आया है, MA के बच्चे हमसे पढ़ते हैं,
मैं देखिएगा, मैं अलग जगह बहुत जगह पढ़ाता हूँ, तो एमए के बच्चे सीनियर लेवल के जो होते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ, तो अंदर से क्या कभी कभी ईगो आ जाती है, लेकिन देखिए इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई कि आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए, आपके अंदर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट लेवल में तैयारी कीजिए। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते, बात को ध्यान समझिएगा, लेकिन वहाँ पे क्या है, एक आपका जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होता है, कौन सा स्टूडेंट होता है, हार्ड वर्क, उसका क्वालिफाई हो जाता है। और ज़्यादातर जो जाते हैं ना, कोई भी एग्जामिनेशन हो, हार्ड वर्किंग जाते हैं, इंटेलिजेंट नहीं जाते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट मन में घमंड होता है, आपको साफ साफ बता देते हैं, मैंने भी देखा है इस चीज़ को। इंटेलिजेंट मतलब उसको लगता है ये क्या है, पढ़ लेंगे, या तो लगता है जानते हैं, जानते नहीं हैं, ग्राउंड लेवल पे आप आइए, आप क्या जानते हैं, आप प्रैक्टिस लगाइए, आप मॉक टेस्ट लगाइए, तब तो पता चलेगा आप क्या जानते हैं, है ना। मान के चलते एग्जाम्पल के लिए आप 20 के भीड़ में अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो क्या 20 के भीड़ में ही कंपटीशन होगा वहाँ पे क्या, तो वो चीज़ को भी सोचिएगा कभी कभी कि भाई हमको कितने स्टूडेंट्स को एक सीट को पक्की करने के लिए कितने स्टूडेंट को हटाना भी है। बात समझे, व्हाट आई मीन, जो भी आपका है वो तो आप खुद जानते हैं, तो आपको उस लेवल का डेडिकेटेड वे में क्या करना है, प्रिपेयर करना है। बस समझ में आ रही है। तो एक बार देखिएगा, मैं यही कहूँगा कि एक बार अच्छे तरीके से, हाँ इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश में अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा भी, पर सिलेबस भी कंप्लीट करूँगा, बीच बीच में थोड़ा मोड़ा गाइडेंस मेरे पास है उस चीज़ का अनुभव, क्योंकि आपको लगता भी होगा कि फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा है जीवन में, बहुत लंबा अनुभव हमारे पास पढ़ाने का, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको किसी तरह दिक्कत, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी देखिए, वो कहा जाता है इंग्लिश में कि फॉर क्लैपिंग बोथ द पाम आर रिक्वायर्ड, है ना, क्लैपिंग के लिए दोनों हाथ दोनों पाम मुझे चाहिए होता है कि नहीं। तो इसीलिए देखो, आप लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या ढूंढते हैं पता है, वे विद द बेस्ट टीचर, बट वी आर इन द सर्च ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, वे आर द बेस्ट स्टूडेंट्स। आप मान के चलो बेस्ट टीचर ढूंढते, बेस्ट टीचर क्या कर देगा, अच्छा पढ़ा देगा, आप नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही तो मैं बोल रहा था। इसलिए एक बार एकदम डेडिकेटेड वे में देखिए, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, ठीक है, आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आप जानते हो कितनी समस्या है लाइफ में, कितनी दिक्कतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको झेलने के बाद आपके फादर आपके मदर क्या है मैनेज करके आपको यहाँ पे भेजे हैं, तो आप क्या कीजिए, उसका यूटिलाइज कीजिए। अब बहुत बार एक बात, ये बात भी मैं बता देता हूँ, बात खुली है तो देखो, कभी भी क्या है कि अभी आप फोकस रखो, उनसे दोस्ती रखो ना जो पॉजिटिव बात करता है, बात समझिएगा। जिस एज में आप है ना, उस एज में भटकाने वाले बड़ा मिलेंगे आपको। अब इसी एज में देखो, हम लोग को भटकाने के लिए मतलब सोचना पड़ेगा, क्योंकि नाउ मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो अंदर से जाग गया है कि नहीं। कोई अगर मुझे बोलेगा, मान के चलो कॉमन चीज़ है, कोई बोलेगा कि चलो 2 सुट्टा लगा लेते, हम सोचेंगे भाई क्यों लगाना मुझे, क्योंकि मेरे अंदर उतना भी आ गया नॉलेज, उतना समझदारी आ गई है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना टाइम बेमतलब का फालतू का यहाँ वहाँ वेस्ट करते हैं। देखिए मैं सीधा कहना, एक बार फोकस कर लीजिए, एक बार कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिए, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप अभी क्या अपना टाइम को उन चीज़ों में खाली लगा देंगे, फालतू फालतू की चीज़ों में लगा देंगे, जो आप लाइफ में चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। मैं क्लास में एक सिंगल सी बात बोलता हूँ, लास्ट बात बोलूँगा, फिर आ जाऊँगा वापस टॉपिक। देखिए क्लास में आप वीवो ओप्पो है ना एमआई के मोबाइल चलाएंगे, बाद में आईफोन नहीं चला पाएंगे आप, बात समझ रहे। अगर बाद में आप चाहते हैं कि मुझे आईफोन चलाना है ना, आईपैड लेना है मुझे, तो मुझे क्या है क्लास में सैमसंग ओप्पो वीवो एमआई मोबाइल चलाना नहीं है, बस समझ गए। चलिए लेट्स कम बैक, ये बात याद रखिएगा। देखिए कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जहाँ पे गाइडेंस भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपको बातें बताई। देखो पढ़ाने वाला तो सब पढ़ाते हैं कि नहीं, सब पढ़ी हुए। चलिए देखिएगा, तो ये चीज़ें हो गई आपका। तो यहाँ पे हमने क्या करना, मैंने क्या बोला कि जब भी क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता है बोलिएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। आंसर कैसे करना बोलिएगा, येस और नो में। मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, एग्जांपल मैं और भी दे देता हूँ। मैंने कहा डज सी प्रिपेयर लंच इन आफ्टरनून, ठीक है, डज सी प्रिपेयर क्या लंच इन आफ्टरनून। तो ये आपका हो गया जब हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या, देखिए कभी कभी देखे होंगे आप लोग वोकैब वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी के पैसेज में क्या होता है, वोकैब होता है, एंटोनिम्स होता है, सिनोनिम्स होता है,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बहुत कम पूछा जाता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो उसको हम कैसे बना, देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होता है, उसको बनाने के लिए आपको पैसेज के कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है। देखिए इंग्लिश का एक वर्ड का ना बहुत मीनिंग होता है, जैसे मैं कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। एक वर्ड है फाइंड, क्या बताए ना, फाइंड। फाइंड का हिंदी मीनिंग क्या होता है मुझे बताओ तो आप लोग, खोजना होता है। अभी कुछ होता है क्या, अभी कुछ होता है, ये पाना भी होता है कि नहीं। अब दोनों हिंदी मीनिंग को कंपेयर कीजिए आप, दोनों जस्ट अपोजिट एक दूसरे का। बात को समझिएगा, कहाँ मैं क्या किस पॉइंट पे आपको मैं ले जाना चाहता हूँ। हिंदी में देखो खोजना पाना, एक में भैया डेस्टिनेशन मिल गया, एक में ढूंढी हुए, ये सुनो मुझे बताइए। बट इंग्लिश में दोनों वर्ड क्या है, फाइंड, एक ही है। तो मतलब समझ में क्या, देखिए कभी भी इंग्लिश वर्ड को ना, इंग्लिश वर्ड को कभी मीनिंग पे ढूंढना ही नहीं है। जैसे हम क्या बोलते हैं, आई हैव फॉलन इल, क्या बोलते हैं, आई हैव फॉलन इल, मतलब क्या हो गया, शुद्ध हिंदी बताओ तो मैं बीमार गिर गया हूं। तो कहाँ गिरे आप, उठिए जल्दी, बीमार गिरता थोड़ी इंसान, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे बीमारी हो गई है। ये सो मुझे बताइएगा, ये सो नो। हम बोलते हैं ना बाय सी यू कैच यू लेटर, है सी यू बोलते हैं ना, अब सी यू का मतलब का दोस्त समझ ले, नहीं देख लेंगे, वो बोलेगा तुम्हारे यहाँ है तुम देख लोगे हमको, है तुम भी मेरे यहाँ पहुंचो तुमको भी देख लेंगे भाई, हम कहाँ है तुमसे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं बताइएगा, यहाँ पे वी टॉक अबाउट दी सेंस, हम लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं बताइएगा, सेंस की बात करते हैं। देखिए इंग्लिश और हिंदी क्या है पता है, देखिए मैं आपको एक कॉमन लैंग्वेज में बता देता हूँ आज। इंग्लिश और हिंदी दोनों क्या होता है, ट्रेन का पटरी जैसा होता है, ट्रैक जैसा होता है, दोनों साथ साथ तो चलता है लेकिन कभी एक दूसरे को काट नहीं सकता है। मतलब एग्जैक्ट इंग्लिश का आप एग्जैक्ट हिंदी निकालोगे तो हमेशा गड़बड़ ही होगा। तो कहने का मतलब नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट था, पॉइंट नंबर बताइए कितना हो जाएगा, यूसेज नंबर 6 हो जाएगा, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्राई टू रीड द पैसेज, रीड द पैसेज, try to read the passage deeply, try to read the passage deeply to solve the vocabulary, to solve the क्या है vocabulary questions। यानी कि अगर vocabulary के कहीं भी questions आपसे पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना बोलिएगा, पैसेज को डीपली पढ़ना होता है, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि पैसेज क्या बोल रहा है उसके आधार पे आपको मीनिंग निकालना पड़ेगा, आप अपने से जानते हो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बता देता हूं आप लोगों को, नेक्स्ट पॉइंट है द टाइटल। कभी कभी टाइटल पूछा जाता है कि नहीं, द टाइटल इज ऑलवेज हिडन, the title is always hidden in the title is always hidden in the first line of the passage। जो टाइटल होता है वो कहाँ छुपा हुआ होता है, फर्स्ट लाइन में। के लिए बोलेंगे सर पूरा पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्या, मैंने ये नहीं कहा कि पूरा पैसेज आप मत पढ़िए, लेकिन टाइटल हमेशा कहाँ होता है, फर्स्ट लाइन में। इससे मैं आपको छोटा सा इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा कि कंप्यूटर इज द बेसिक इक्विपमेंट इन दिस जनरेशन। लर्निंग कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू डोंट नो द कंप्यूटर देयर इज you can say the lackness in your life. Computer has made human life very easy. This time we can get computer everywhere. तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, किसके विषय में बात करना है, कंप्यूटर। फर्स्ट लाइन मैंने बताया कि कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जनरेशन। अब देखिए आगे पैसेज को क्यों पढ़ना है सर, आगे इसलिए पढ़ना है ताकि मैं ये जान पाऊं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द कंप्यूटर, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। आगे इस चीज के लिए पढ़ना होता है, बट पहले लाइन में बता, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आज मैं फर्स्ट में क्या बोला, हमने क्या पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे। अभी तक 2 घंटे कुछ देर के बाद हो जाएगी, तो हम लोग किसके विषय में पढ़ रहे हैं, पैसेज विषय में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन टाइटल बता देता है कि किस विषय में हम बात करने वाले। टाइटल का मतलब क्या है, विषय वस्तु, कहने का मतलब एक तो टाइटल,
क्या किस संदर्भ में बात करना चाहते हो, यानी कि पैसेज का टाइटल अगर पूछा गया है, इसका मतलब पैसेज के नीचे में क्या दिया भैया, एक आप टाइटल में बताओ। अब देखिए जब भी आप टाइटल लिखते हैं ना, तो याद रखिए टाइटल में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। क्या नहीं होता है? हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, नो हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि अगर आप उसमें हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे ना, तो वह एक सेंटेंस बन जाता है, और कभी भी सेंटेंस टाइटल होता नहीं। जैसे आप जितना भी आज तक चैप्टर पढ़े स्कूल लाइफ में, आप सबका देख लीजिए, किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होगा। जैसे 12 आप लोगों ने पास कर लिया, फर्स्ट चैप्टर 12 का क्या था, द लास्ट लेसन है, इज एम आर। दूसरा क्या था, लॉस स्प्रिंग था। तीसरा क्या था, डीप वाटर था। फोर्थ क्या था, वेट ट्रैप था। फिफ्थ क्या था, इंडिगो था कि नहीं। सिक्स में क्या था, पर्ट्स एंड पेनकेक्स है, एनिमी वो सेकेंड बुक का था, मुझे याद है, ऐसा थोड़ी ना है। तो भले पढ़ा बहुत दिन पहले हूँ, लेकिन याद है चीजें। देखिए क्या है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी आपने पढ़ा, किसी में देखा आपने लगा हुआ पर्ट्स एंड पेनकेक्स होगा, एक फिफ्थ सिक्स में, सेवेंथ में होगा द इंटरव्यू, एट में होगा इंडिगो, नहीं इंडिगो नहीं, रुकिए, फिफ्थ में ये एया बार्टन का लिखा हुआ है, वो सोफी और जेंसी का कहानी होगा, हैं ये, रुकिए मैं बता देता हूँ। हाँ, ब्यूटी जो बुटीक खोलना चाहती है ना, लेकिन भूल रहा हूँ टाइटल, देखिए, गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस, एया बार्टन का लिखा हुआ है ना, देखो क्या। तो कहने का मतलब बात समझ गए, ये सुनो मुझे बताइए। तो यहाँ पे क्या, व्हाट डू आई मीन हियर एग्जैक्टली, देखिए ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है, टाइटल में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इतना लिखो आप लोग, ये बैक वाली लिख लिया था आप लोगों ने, ये हो गई थी, बहुत लोगों की नहीं हुई होगी, ये वाली हो गई थी ना। चलो यहाँ से लिखो आप लोग पहले, डू इट। लिख लिया आप लोगों ने, चलिए देखिए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्या, उसके बाद आप लोग लिखना नेक्स्ट कितना था, पॉइंट नंबर यहाँ से एक और बचा, ये स्लाइड लिख लो पहले आप लोग। ये हो गया आपका 7, एंड द फाइनल वन है हमारे पास 8 नंबर, बस उसके बाद एक कंप्लीट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं, are you getting the things or not? If you have any kind of issues, if you have any kind of problem, then you can drop your question. All right. And if you don't have any kind of doubt, then you can write in the comment box, no doubt sir, so that I can understand that you people don't have any kind of doubt. चलिए देखिए आगे बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट लिखना आप लोग पॉइंट, दैट इज द लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट हियर। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने लिखना है, दैट इज पॉइंट नंबर 8।
ये लास्ट पॉइंट है, छोटी पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा आप लोगों ने कि पैसेज जो बनाना है कब बनाना है, एंड टाइम पे, या तो एंड आवर मैंने लिख दिया है ऑफ द एग्जामिनेशन, सबसे एंड टाइम पैसेज बनाना है। क्यों बनाना पता है? क्योंकि मान के चलो एग्जाम्पल के लिए कि पहले सबसे पहले ये पैसेज ऐसा होता है जो क्या है कि आपको एट अ टाइम वहाँ पे सॉल्व करना है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में होते हैं जिसको आप पहले से जानते हो, तो पहले उस पर फोकस करो। वैसे भी बेसिक सा तरीका आप लोगों ने जितना भी एग्जामिनेशन लिखा होगा, फर्स्ट एग्जामिनेशन से आपको पता होगा, टीचर बोलते हैं कि पहले उसको अटेम्प्ट करना जो हम जानते हैं। अब दूसरी वजह ये है कि देखिए पैसेज जो होता है उसमें आंसर ढूंढना पड़ता है। और जब भी आप एग्जामिनेशन में फर्स्ट टाइम जब भी एग्जामिनेशन में बैठते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या होता है पता है? कि आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी आदमी हो। जब वो आदमी क्या है फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा, पहले घंटा वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता। क्यों? पता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। सबके मन में हड़बड़ी होती है इस चीज़ का, बस समझ में, सबके मन में ये होता है कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। और जब एक घंटा के बाद कुछ क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम कि नहीं अब थोड़ा नैया पार लग गया है ना, अब आगे थोड़ा सा। तो कॉन्फिडेंट बढ़ने के बाद देखिए माइंड जब तक आपका बैलेंस नहीं होता, ये एक नॉर्मल आपको नेचुरल प्रोसेस हम बताते हैं एग्जामिनेशन का। फर्स्ट टाइम जब स्टार्टिंग में जाइए, देखिए आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा इस चीज़ को। तो फर्स्ट टाइम आप सीधा पैसेज में हाथ लगाओगे, आपका माइंड कांस्टेंट नहीं है, बस समझ में कहाँ से मिलेगा आंसर आपको? ठीक है, तो माइंड स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बात। दूसरी बात, अगर खुदा ना खास्ता कुछ क्वेश्चन छूट भी जाए तो किसका छूटेगा? पैसेज का। एक पैसेज को पढ़ने के लिए मिनिमम तो आपको जो भी टाइम चाहिए क्वेश्चन बनाने के मुकाबले, अगर 5 क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल बनाए और 5 क्वेश्चन पैसेज का बनाए तो ज़्यादा टाइम किस में लगेगा? पैसेज वाला क्वेश्चंस के लिए। तो नंबर दोनों में इक्वल मिलना है, कॉमन से सेंस समझिए आप लोग। ठीक है, तो पहले उसको अटेम्प्ट कर लेंगे जो 5 क्वेश्चन जहाँ पे मुझे कम समय में क्वेश्चन बन जाएगा, सेम नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद हमने कहाँ पे आना है? पैसेज वाले क्वेश्चंस पे आना है। ठीक है, इसलिए एंड टाइम में ही बनाना है। बहुत सारे इसके पीछे रीजन होते हैं। तो ये आपका हो गया टोटल प्रोसेस एक पैसेज को सॉल्व करने के लिए। अब मुझे ये बताइए कि अब बताइए कुछ आप लोगों को ऐसा लगा कि पैसेज अब बन सकता है इस टिप्स के माध्यम से? हाँ, तो वो चीज़ें होती समझ में आया। ऐसे में भी क्या एक पैसेज निकालता आपको सॉल्व करा देता, तो आप इतना ज़्यादा सक्षम, इतना कॉन्फिडेंट आपके अंदर नहीं आ पाता। तो चलिए अब देखते हैं टाइम कितना बच गया अभी, एक पैसेज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हो जाए तो फास्ट जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। वेट, चलिए एक छोटा सा पैसेज देखते हैं, कौन सा डन करा दें आप लोगों का। चलिए यही पैसेज को देखते हैं। देखिए मान के चलिए पैसेज है आपका, ठीक है, देखो ध्यान से आप लोग, ये आपका एक पैसेज 1 है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह के पैसेज, देखिए पैसेज आपका थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, इससे मैटर नहीं, आपके पास तरीका आता बना लोगे, खत्म बात। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना बोलिएगा, क्वेश्चंस को पढ़ना है। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, अब कीवर्ड लिखने की कोशिश करते हैं। ये मैंने वर्ड मीनिंग भी लिख दिया है, जिसकी आवश्यकता मुझे नहीं लगता पढ़ना चाहिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राजा राम मोहन रॉय इज नॉन फॉर हिज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कीवर्ड क्या क्या लिखना है बोलिएगा। पहला हम नाम लिख लेंगे राजा राम मोहन रॉय, दूसरा लिख लेंगे नॉन। 2 कीवर्ड लिखिए फटाफट जल्दी से, फास्ट लिखिएगा। देख लिया आप लोगों ने? चलिए देखो नेक्स्ट कीवर्ड हमें पढ़ना है पैसेज, सो क्वेश्चन पढ़ना है और कीवर्ड लिखना है। व्हेन ही वाज टीनेजर राजा राम मोहन रॉय, आप लिख सकते हो टीनेजर, टीनेजर लिख लो और नेम लिख लो आप, राजा राम मोहन रॉय। हाँ 2 वर्ड लिख लो आप लोग। थर्ड वर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, वर्ड बोलता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राजा राम मोहन रॉय बिलीव्ड दैट इंडियंस वुड लैग बिहाइंड इफ दे।
तो पहला हम कीवर्ड लिखेंगे इंडियंस, दूसरा लैग बिहाइंड लिख सकते हैं। देखिए इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है कि आपने क्या लिखना है, आपको वो वर्ड सेलेक्ट कर लेना है जो हो सकता है पैसेज में मिल जाए बस, और कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, कीवर्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ढूंढता हूँ कौन सा। देखिए अब देखिए यहाँ पे मैंने कैसे बनाया, बिलीव्ड एक कॉमन वर्ड है जो बहुत जगह पे मुझे लगता है मिल सकता है कि नहीं। बट देखिए लैग बिहाइंड ये थोड़ा सा यूनिक वर्ड है जो हो सकता है एक दो जगह पे मेंशन किया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट उसके बाद इंडियंस, हो सकता है एक दो जगह पे मेंशन होगा, तो कहीं भी ये वर्ड मुझे दिखेगा पैसेज में, आई विल स्टॉप देयर एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू लोकेट माय आंसर ओवर देयर। दिस इज द मेन मोटो ऑफ माइंड। नाउ व्हाट वी हैव दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बोला राजा राम मोहन रॉय स्ट्रांगली सपोर्टेड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलिए, स्ट्रांगली सपोर्टेड लिख लीजिए, काफी है क्योंकि नाम तो बहुत जगह पे आएगा। क्या लिख लिया आप लोगों ने, स्ट्रांगली सपोर्टेड। चलिए द फाइनल क्वेश्चन, द वर्ड एलिमिनेटिंग, देखिए इसका मतलब तभी मिलेगा जब पैसेज को पढ़ लेंगे। अरे देखिए कई जगह पे ऐसा हिंट किया हुआ होता है कि आपको कहाँ पे मिलेगा, तो एक सेकेंड, वहां पे हिंट किया हुआ होता है कि आपको ये कहाँ पे मिल सकता है, ऐसा क्योंकि लिखा होता है, पैरा 6 लिखा होगा या 5 लिखा होता है कि नहीं, ये चीज़ें वहाँ मेंशन होती। ठीक है, तो वो तो खैर अलग की बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अब देखिएगा ध्यान से। तो नाउ चलिए पैसेज को पढ़ते हैं फास्ट। ठीक है, मुझे बताइएगा आप लोग जहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, वहाँ आप मुझे बताइएगा। कॉमन से वर्ड है, कोई हार्ड वर्ड ज़्यादा है नहीं। देखिए बोला यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय इज कंसिडर द पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसा फॉर द रिमार्केबल रिफॉर्म्स ही बॉट अबाउट दी 18th सेंचुरी इंडिया। यानी कि हम क्या कहते हैं, राजा राम मोहन रॉय को क्या मानते हैं, पायनियर मानते हैं, किस चीज़ में, तो मॉडर्न इंडियन रेनेसा। यानी कि रेनेसा का मतलब क्या होता है, न्यू बर्थ, जो नया बर्थ हुआ था, किसका नया बर्थ हुआ था, मॉडर्न इंडिया का, उसमें इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा था। किस वजह से बोलिएगा, जो इन्होंने क्या है रिफॉर्म्स लेके आए थे। कब लेके रिफॉर्म्स इन्होंने लेके आया था, तो 18th सेंचुरी इंडिया में। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है मिल गया, यहाँ से मिला कि नहीं। चलिए देखिए कौन सा आंसर मिल गया, मुझे बताइएगा आप लोग। हाँ लेट्स सी, देखिए कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। बोला है कि राजा राम मोहन रॉय इज नॉन फॉर हिज, किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, लिटरेरी रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल, सोशल। मिल गया, लिख लीजिए आंसर फटाफट जल्दी से। पीडीएफ तो खाली आंसर लिखो, 1 का 4 कर दो बस, काफ़ी। पीडीएफ तो यहाँ मिल ही जाएगा आपको ना, 1 का 4 कर दो। मिला, तो ये चीज़ आप याद रखोगे तब ना कौन सा कीवर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नाउ वी हैव लेट्स रीड द मूव लाइंस। देखिए ध्यान से आगे बोल रहा है यहाँ पे, among his efforts the abolition of sati pratha, a practice in which a widow was compelled to sacrifice herself on the funeral pyre for her husband was prominent। देखिए सबसे अगर उनके एफर्ट्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या था, एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। पता होगा सती प्रथा क्या था, जिसमें क्या है कि आपका कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस था जिसमें विडो को कंपेल किया जाता है। कंपेल का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हेल्पलेस उसको कर दिया जाता था, क्या करने के लिए, तो सेक्रीफाइस करने के लिए। कहाँ पे, तो जो उसके हस्बैंड का जो फ्यूनरल पायर होता था, जो चिता होता था, उसमें जलने के लिए उसको कंपेयर कर दिया जाता, मतलब सॉरी कंपेल कर दिया जाता था। और इसी का विरोध किसने किया था, तो इसी का विरोध आपके राजा राम मोहन रॉय ने किया था, सीधी सी बात है। आगे बोला हिज एफर्ट्स वर ऑल्सो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल इन इरेडिकेटिंग द पूरा सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज। देखिए उनका जो एफर्ट जो था बड़ा इंस्ट्रूमेंटल था, किन सब चीज़ों को हटाने के लिए, इरेडिकेट का मतलब होता है हटाने के लिए, कौन कौन सा सिस्टम को हटाने के लिए, पूरा सिस्टम जो था और चाइल्ड मैरिज जो था। इन 1828 राजा राम मोहन रॉय formed the Brahmo Samaj, a group of people who had no faith in idol worshipping and were against the caste restrictions। यानी कि उन्होंने क्या किया, 1828 में उन्होंने एक ऐसा क्या बोलते हैं फॉर्म किया, मतलब सोसाइटी टाइप पे कह लीजिए, जिसका नाम क्या था, ब्रह्मो समाज था, जिसमें वैसे लोग थे जिनका कहीं ना कहीं फेथ नहीं था, किन पे, आइडल। आइडल का मतलब क्या होता है, स्टैचू, यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। एंड क्या वो अगेंस्ट द कास्ट रिस्ट्रिक्शंस, अब वे लोग क्या है, जाति वगैरह बातों को भी नहीं मानते थे। ठीक है, कुछ आंसर्स मिला क्या यहाँ तक, नहीं मिला अभी तक, चलिए आगे देखते हैं।
बोला ईयर राजा राम मोहन रॉय's father was a wealthy brahmin and strictly performed the duties set by the religion। लेकिन कि वहीं उनके पापा जो थे एक क्या थे, वेल्दी यानी कि पैसे वाले क्या थे, ब्राह्मण थे, और पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, है कि नहीं। Roy himself was devoted to Lord Krishna and is his 14th he wanted to become a monk but his mother तविनी देवी ऑब्जेक्टेड टू हिज डिजायर। देखिए ये जो थे राजा राम मोहन रॉय जो थे, एक इनकी पूजा करते थे, लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे, और कहीं ना कहीं ये क्या है 14th के एज में ही क्या बनना चाहते थे, मंक बनना चाहते थे। और इसकी मदर जो थी उन्होंने क्या किया था, उनके डिजायर को ऑब्जेक्ट किया था कि तुम्हें मॉन्क नहीं बनना है। मॉन्क का मतलब क्या होता है, भिक्षु जो होता है उसको मॉन्क कहा जाता है। एक आंसर मिला क्या, देखिए मिल गया एक आंसर। चलिए आके देखते हैं कौन सा आंसर हमें मिला। लेट्स चेक। फर्स्ट तो मिल ही गया है, देखिए सेकंड मिल गया। मैंने क्या बोला, ए के बाद किसका आंसर मिलेगा, बी का मिलेगा, मिला ना बी का। चलिए देखिए क्या बोली। When he was a teenager, Raja Ram Mohan Roy expressed his desire to become a, क्या बनना चाहते थे, मॉन्क। यानी कि सेकंड का सेकंड लगा लो, सिर्फ बाद में लिख लोगे आप लोग, पैसेज देख लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा फास्ट कम है पैसेज का। इसके बाद क्लास होगी क्या आप लोगों की, कोई क्लास है इसके बाद, अच्छा नहीं है, चलो ठीक है, तब टाइम लेके पढ़ाते। देखिए क्या आगे क्या, ही व्यूड एजुकेशन एज अ मीडियम टू इम्प्लीमेंट सोशल रिफॉर्म्स, सो इन 1850 ही वेंट टू कैलकाटा and the very next year started an English college by putting in his own savings. He was well aware that the students should learn the English language and scientific subjects, and that's why he criticized the government's policy of opening Sanskrit school। देखिए उन्होंने क्या किया, एजुकेशन को देखा, किस रूप में देखा कि यहाँ से क्या है, सोशल रिफॉर्म्स आ सकते हैं, यानी कि एजुकेशन एक ऐसा मीडियम है जहाँ से समाज में क्या आ सकता है, बदलाव आ सकता है, ऐसा उनको लगता था। तो 1815 में कहाँ चले गए बताइएगा, कैलकाटा चले गए। और उसी साल उन्होंने क्या किया, इंग्लिश कॉलेज वहाँ पे स्टार्ट किया, किसके माध्यम से, अपनी जो सेविंग्स थी उसके माध्यम से उन्होंने स्टार्ट किया। ये सब समझ सकते हैं आप लोग, है कि नहीं, उतना ज़्यादा इसलिए मैं फोकस नहीं करता, क्या कॉमन लैंग्वेज है, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं। वहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा, वो चीज़ों से ही वॉज वेल अवेयर, चीज़ों से वेल अवेयर थे, क्या करने के लिए कि स्टूडेंट क्या है सीख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना चाहिए और साइंटिफिक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। दैट्स वाई उन्हें क्या किया गया, दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, किसकी पॉलिसी को, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। किस चीज़ के लिए, कि गवर्नमेंट सिर्फ ओनली कौन से स्कूल खोल रहे थे, संस्कृत के स्कूल खोल रहे थे, जिनका उन्होंने अपोज किया वहाँ जाके। According to him, Indians would lag behind if they do not get to Indian would क्या lag behind if they do not get to study modern subjects like mathematics, geography and Latin। एक आंसर मिला, देखिए समझ में आया। तो इतना जो मैंने अभी बेस बनाया है ना, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है तो क्या होता है पता है, बिल्डिंग तुरंत बन जाता है। आप कोई भी देखिए बड़ा बड़ा जो ब्रिज बनता है बड़ी बड़ी नदी में जिसमें पानी कभी नहीं सूखती है, वो सबसे बड़ा उसका फाउंडेशन तैयार करने में सबसे ज़्यादा समय लग जाता है। तो ऊपर वाला क्या लाता है, सब खत्म, नीचे वाला जो फाउंडेशन होता है देखे होंगे आप लोग, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको मैंने सबसे पहले फाउंडेशन तैयार किया कि भैया पैसेज आप बनाओगे कैसे, ठीक है। पैसेज जब बनाने सीख गए उसके बाद तो कोई भी पैसेज बनेगा। देखिए अब क्लास में कितना पैसेज पढ़ा पाएंगे, मैक्सिमम 3, 4, 5, इससे ज़्यादा पॉसिबल है नहीं। वो पैसेज मैं पढ़ा सकता हूँ जो एग्जाम में आएगा, मैं क्या कोई नहीं पढ़ा सकता। हाँ अगर ऐसे ही आ गया अलग की बात है, जाने अनजाने में अगर आ गया तो वो अलग की बात है, जो फैक्ट है वो मैं बात करता है आपसे, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली आ जाइए, कोई क्या है किसी कोई दावा नहीं कर सकता, ऐसा सुनो मुझे बताइए। तो इससे बेहतर क्या, तुम कोई भी पूछो मैं बना दूंगा। तालाब में जाएंगे, छोटा सा कांटा लेके जाएंगे, कितनी मछली फंसेगी, एक फंसेगी ना एक बार में। अगर जाल लेके जाए तो एक ही बार में उठा के ले आएंगे सब, है कि नहीं, वहाँ से जितनी मछलियाँ, बात समझ रहेंगे नहीं। तो तालाब में क्या करना है, हमें जाल डालना है वहाँ पे, देखिए नेट लगाना है। बोला व्हेन ही वाज अ टीनेजर, तो आंसर क्या हो गया, मिल गया मुझे ये आंसर। देखिए आपका, राजा राम मोहन रॉय बिलीव दैट इंडियंस वुड लैग बिहाइंड इफ दे, पहला है फॉरगॉट देयर कल्चर रूट्स, दूसरा है डिड नॉट लर्न ट्रेडिशनल स्किल्स, सी है गिव अप स्टडी ऑफ संस्कृत, डी है आपका डिड नॉट स्टडी मॉडर्न सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, डिड नॉट, ये डी वाला आंसर हो जाएगा नहीं। चलिए मार्क कर लीजिए 3 का 4,
3 का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, गुड। 3 का क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव अनदर क्वेश्चन के पहले नेक्स्ट पैसेज हमें पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए ऐसा मत सोचिएगा पैसेज का लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं आता है, सिंपल पैसेज। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उनको भी पता है किसके लिए पैसेज सेट कर रहे हैं, हाँ, लेकिन इतना भी इजी नहीं आएगा कि आप देखो। अच्छा 10 में जब थे तो 10 लेवल का क्वेश्चन आता था, 9 में थे तो कौन सा लेवल था, 9 लेवल का था। अभी 12 तो 12 लेवल का ही आएगा। 12 पास आउट हो कहने का मतलब उसी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बहुत हार्ड नहीं आता, बट क्या एग्जाम में ना जो चीज़ें बहुत आसान होती है ना, आसान आसान चीज़ें भी हार्ड लगने लगती है। प्रॉब्लम ये हो जाता है। अब देखिए कई बार एग्जाम हॉल में गए ना, जब बाहर निकले ना सब चीज़ याद आ जाती है, एग्जाम हॉल में याद नहीं आती है। नोटिस किए ये बात को, तो इसलिए हार्ड लगती है चीज़ें वहाँ पे, समझ में आया। देखिए आगे बढ़ जाते हैं, देखो क्या नेक्स्ट, आगे क्या बोल रहा है नेक्स्ट, ध्यान समझिएगा। द गवर्नमेंट क्या एक्सेप्टेड हिज आइडिया एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इट बट नॉट बिफोर हिज डेथ। देखिए गवर्नमेंट ने भी उसकी बात को माना कि हर तरह का स्कूल होना चाहिए, लेकिन उसके डेथ के पहले नहीं माना। आगे बोल रहा है कि आगे देखिएगा, राम मोहन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू गिव इम्पोर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ हिज मदर टंग। देखिए वो चाहते थे कि मदर जो टंग है उसका भी क्या होना चाहिए बताइएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। हिज गौड़ीय व्याकरण इन बंगाली इज द फर्स्ट, सो इज द बेस्ट ऑफ हिज प्रोज वर्क्स। यानी कि हम बात कर लें गौड़ीय जो व्याकरण जो लिखा बंगाली में उन्होंने, वो उसका प्रोज वर्क सबसे बढ़िया वाला है। आगे बोला रविंद्रनाथ टैगोर एंड बंकिम चंद्रा ऑल्सो फॉलोड इन द फुट स्टेप्स ऑफ राम मोहन रॉय। इन्हीं के पद चिन्हों में चले गए, बोलेंगे इन्हीं को फॉलो करके आगे बढ़े ये लोग। ही वॉज ए स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फाउट फॉर द राइट्स ऑफ वर्नाकुलर प्रेस। देखिए स्टॉन्च का मतलब क्या होता है, जबरदस्त, बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे किस चीज़ का, फ्री स्पीच, यानी कि बोलने की आज़ादी होना चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं राइट टू स्पीच बोलते हैं ना आज के समय में, इसका बहुत बड़ा ये थे। एंड एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, एंड फाउट फॉर द राइट्स ऑफ वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मतलब क्या होता है, लोकल, लोकल प्रेस के लिए इन्होंने लड़े। आगे देखिए क्या है, इसका है मीरातुल अकबर, द मीरर ऑफ द न्यूज़ एंड बंगाली। ही ऑल्सो brought out a newspaper in Persian called weekly called Samwad Kaumudi, द क्या है मून ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए ये इन्होंने क्या है, जो आपका वर्नाकुलर प्रेस की हम बात कर लें तो यहाँ पे क्या है, जो आपका मीरातुल जो अकबर था, जिसे हम क्या कहते हैं द मिरर ऑफ न्यूज़ कहते हैं, एंड बंगाली। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर लेके आए, जैसे उनमें से क्या था, एक आपका पर्सियन था जिसे हम क्या बोलते हैं वीकली कॉल्ड संवाद काउमुड़ी, यानी कि द मून ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि बेसिकली आप कहिए तो ये इन्होंने क्या है आपका वर्नाकुलर प्रेस के माध्यम से न्यूज़पेपर वगैरह लेके आए। आगे देखिए, इन दोज डेज आइटम्स ऑफ न्यूज़ एंड आर्टिकल्स हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर बीइंग पब्लिश। उन दिनों क्या होता था कि कोई भी चीज़ आपको आर्टिकल पास करना हो, न्यूज़पेपर ये करना हो, तो गवर्नमेंट की परमिशन लगती थी उस टाइम पे, है ना। उसके बाद देखिए क्या, राम मोहन क्या है प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस control by arguing that newspaper should be free and the truth should not be suppressed simply because the government did not like it। उस जमाने में भी उन्होंने गवर्नमेंट से लड़ा, उन्होंने कहा कि नहीं ये सब चीज़ों को मतलब क्या है, मतलब लोगों के बीच में जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट नहीं चाहती तो कोई चीज़ें नहीं छपनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चाहे या ना चाहे, अगर सच्चाई है तो उसको सामने लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रूथ है उसे क्या है दबाया नहीं जाना चाहिए, सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए। ये हो गया आपका खत्म, कुछ कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, लेट्स सी उनको हम लोग देख लेते हैं। चलिए बताइए मुझे, राजा राम मोहन रॉय, सीधी सी बात है 4 का आंसर 3 हो जाएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लिख लीजिए आप लोग। 4 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या, द वर्ड एलिमिनेटिंग। एलिमिनेटिंग मतलब क्या होता है, हटाना। देखिए एक वर्ड आया होगा इराडिकेटिंग, बीच में इराडिकेटिंग वर्ड आया होगा बीच में, ठीक है मैं दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं होगा। एलिमिनेटिंग मतलब वही होता है, ठीक है। 5 का 2 हो जाएगा आंसर, 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा 5 का आंसर। चलिए अब आया समझ में कैसे बनेगा पैसेज, किन्हीं को कोई डाउट है, समझ में आया अच्छे तरीके से। चलिए कम से कम आपका कब है एग्जाम,
23 को एग्ज़ाम है, 23 अगस्त को ना, कुछ तो हेल्प मिलेगा अगर पैसेज आएगा तो। देखिए मेनली क्या है, कोई भी क्लास को आप सिस्टमेटिक तरीके से कीजिएगा ना, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। आप अचानक से बोलोगे कोई भी चीज़ को करने के लिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए, देखिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो अब किन्हीं को कोई डाउट है तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करना चाहेंगे। मतलब इतना हो गया कि देखो, और एक बात मैं बता देना चाहूँगा, मैं कितना भी बताऊं, आप जब तक नहीं बनाओगे तब तक सीखोगे नहीं। आप भी एक दो पैसेज निकालो, PYQs क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, आई विल कैच यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और अगले क्लास में क्या जो 10th की क्लास चल रही थी उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।